आ रहा है। ये जो जर्नी है ना, ये इतना रोमांचक है। हो सकता है कुछ लोग बड़ा धीरे-धीरे चलेंगे, धीरे-धीरे चलेंगे ना, लूज़ नहीं करेंगे ना। अगर शेर को बहुत लंबा जंप मारना हो ना, तो एक कदम पीछे हटता है, वही आपको करना है। चलिए, शुरुआत करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे प्लेग्राउंड की। कुछ लोग कहते थे व्हाट इज़ द डिफरेंस सुपर एंड मॉर्निंग में, भाई वो छोटा सेशन है। आपको इसमें सब कुछ हम बताएँगे। हम उस गहराई तक जाएँगे, उस डेप्थ तक जाएँगे, जो कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। चलिए आज सेशन शुरू करने से पहले, पहले हम मार्केट में अ, देखिए हम एग्ज़ैक्टली करते क्या है, मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ। धीरे-धीरे इन चीज़ों को सिमेंटेड करते हैं। एक दिन अगर बता के अगले दिन आपको प्रैक्टिस करके छोड़ दिया जाए तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि यू विल बी एबल टू डू इट। धीरे-धीरे हम जाते हैं और चीज़ों को सिमेंटेड करते हैं और ये हम बताते हैं कि अगर ये आज हुआ, कल फिर कीजिए, परसों फिर कीजिए, अगले दिन फिर कीजिए। और जब धीरे-धीरे चीज़ों को करते हैं ना, तो चीज़ें धीरे-धीरे काम करती हैं। तो आपको हो सकता है कुछ लोग का पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा हो, तो उसके वजह से थोड़ा समय लग सकता है ना तो नहीं है ना। तो हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग सेंटर की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग थोड़ा-सा जोर-शोर से लगे हुए हैं। ये अभी मैंने क्लास स्टार्ट नहीं किया। ये एक परसों हमने एक क्लास शाम में स्पेशल सेशन लिया था, उसमें हमने वही ऑप्शन चेन का एग्जांपल दिया। तो आज ये हमारा मार्केट डेटा है, मार्केट डेटा पे हम जाते हैं ऑप्शन चेन पे। छोड़िए अभी निफ्टी क्या कर रहा है, एसजीएक्स क्या कर रहा है, नैस्डैक क्या कर रहा है, छोड़िए अभी, सिर्फ इसको देखिए। 3 1 2 3 और 1 2 3। इसका ये कहना है कि मार्केट लिटिल बिट डाउन रहेगा, क्योंकि मार्केट में क्लियरिटी नहीं है, कोई इम्बैलेंस नहीं है, दोनों तरफ बैलेंस बराबर है। तो जब बैलेंस बराबर है, वही शुरुआत में जो ओपन होगा 10-20 पॉइंट ऊपर, 10-20 पॉइंट नीचे। ठीक है? तो आज बाद में देखेंगे, दिन में देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के सेशन की। अपने आप को जितना बेहतर बनाते चलिए, उतना बेहतर आपका ट्रेड होगा। और एक रिक्वेस्ट है सबसे कि कल का यस्टरडे जो ट्यूसडे गया उसका, और जो आने वाला कल है थर्सडे, इन 2 का मास्टर क्लास का रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा। योर 99.99% ज़ोन मार्किंग प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, 99.99। ये 2 आप ज़रूर देखिएगा। कोई है उस क्लास में? उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि तो हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में एरिया। पहले एरिया को समझिए, जिसमें हम लोग एरिया में डिफाइन कर रहे थे लास्ट सेशन में, उस एरिया का नाम था प्लेग्राउंड। हम लोग डिफाइन कर रहे थे मार्केट का प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में एक छोटा-सा चैलेंज आता है। प्लेग्राउंड में एक छोटा-सा चैलेंज आता है, जब भी आप प्लेग्राउंड मार्क करते हैं, तो प्लेग्राउंड मार्क करने के वक़्त एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये होता है कि हमने एक प्लेग्राउंड बनाया, ऊपर बनाया हमने सप्लाई ज़ोन और नीचे बनाया हमने डिमांड ज़ोन। लास्ट क्लास में अभी प्लेग्राउंड चलेगा 5-6। तो हम जो हमने जो ऊपर बनाया सप्लाई ज़ोन, नीचे बनाया डिमांड ज़ोन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सप्लाई ज़ोन बनाया एक बड़े टाइम फ्रेम पे, एक बड़े टाइम फ्रेम पे हमने सप्लाई ज़ोन बनाया और फिर बनाया हमने डिमांड ज़ोन। लेकिन हमारे साथ जो चैलेंज आ रहा है, ये आ रहा है कि वहाँ पे हमने एक सप्लाई से हमने शॉर्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने शॉर्ट किया एक 2 आवर के चार्ट से, 2 आवर के चार्ट से। और जब हमने सप्लाई किया तो मार्केट कुछ हमारा इस तरह से नीचे गया। मार्केट हमारा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नीचे जा रहा था। ये चैलेंज जाएगा। आपका ये कहना है कि आप तब तक उसमें ट्रेड मत कीजिए, आप तब तक उसमें ट्रेड मत कीजिए जब तक कि उसमें ए रूम अभी छोड़ दीजिए आप, ठीक है? आप तब तक ट्रेड मत कीजिए। अगर मान लीजिए एक सप्लाई से आप चल रहे हैं, अगर सप्लाई से आप चल रहे हैं, तो आपको कम से कम 1:10 का देखना है कि जिस सप्लाई से हम चल रहे हैं और जहाँ पे अपोजिंग कोई डिमांड ज़ोन सेम टाइम फ्रेम पे हमारा कम से कम, अगर हम इस पे 2 आवर्स के एक सप्लाई पे चल रहे हैं, तो कोई भी अपोजिंग डिमांड ज़ोन हमारा 1 आवर, 2 आवर या डेली पे कोई पिवट या गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन ना हो। ये क्या हो रहा है? टाइप कैसे कर रहा हूँ, कैसे रहा? तो अगर ये हुआ, इट मीन्स बायर इज सिटिंग एट दिस स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट। चलो ये तो समझ में आता है कि अगर 1:10 के बाद है, तो हम 1:5 के लिए बड़ा इजीली प्लान कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन एक चैलेंज आता है। चैलेंज ये आता है कि फॉर एग्जांपल हमने एक सप्लाई से ट्रेड लिया, दिस इज आवर सप्लाई जोन, और सप्लाई से हमने ट्रेड लिया।
और जब ट्रेड इस तरह से आ रहा था, सॉरी, जब ट्रेड हमारा इस तरह से नीचे आ रहा था, ट्रेड जब हमारा इस तरह से नीचे आ रहा था, तो नीचे आने के क्रम में ए बना दिया डिमांड जोन, और अभी 1:5 हुआ नहीं है। तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड कंसीडर दिस डिमांड जोन और नॉट। अगर ये डिमांड जोन, अगर ये डिमांड जोन, अगर आप एक 2 आवर्स पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं, और अगर डिमांड जोन 1 वीक पुराना नहीं है, क्योंकि ये डिमांड जोन आपके ट्रेड प्लान करने के बाद बना, पहले नहीं बना। जब आप ट्रेड में एंटिसिपेट कर चुके हैं और वेन एवर यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स टारगेट, तब ये डिमांड जोन बना। तो प्रोफेशनल्स का कहना है कि अगर कोई न्यूली फॉर्म जोन होता है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। नहीं समझे आप? आपने सप्लाई से एंटिसिपेट किया, प्राइस नीचे आ रहा है, एक डिमांड बना दिया, और प्राइस अभी आपके अकॉर्डिंग और नीचे आना है। लेकिन प्राइस अगर आपके अकॉर्डिंग और नीचे आना है, तो व्हाट एग्जैक्टली यू विल डू, क्या करेंगे? इस डिमांड जोन को कंसीडर ही नहीं करेंगे। न्यूली फॉर्म जोन विल नॉट बी कंसीडर। अगर ये डिमांड जोन एटलीस्ट 2 वीक ओल्ड है, तब तो चलो चलेगा। लेकिन रास्ते में अगर बनते जा रहे हैं, चाहे 2 आवर्स पे बने, चाहे 1 आवर पे बने, चाहे 15 मिनट बने, तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन ये आपके टारगेट को मिलने से नहीं रोक सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि वेन एवर, तो इसको बोलते हैं, इसमें 2 चीजें अप्लीकेबल है। द फर्स्ट थिंग इज अप्लीकेबल, द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर इज सप्लाई जो हमने लिया 2 आवर्स पे, और यहाँ पे एक और चीजें अप्लीकेबल होती है, दैट इज नोन एज एंटिसिपेटरी ट्रेंड। एंटिसिपेटरी ट्रेंड क्या होता है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू एंटिसिपेट इनटू दैट मार्केट, व्हाट इज द ट्रेंड ऑन दैट स्पेसिफिक टाइम, उस टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या है मार्केट का। अगर आप एक वीकली ट्रेडर हैं और अगर आपने ट्रेड में एंटिसिपेट कर लिया है डिमांड जोन में, बाइंग में, सॉरी सप्लाई सप्लाई में, तो क्या ट्रेंड डाउन है? तो ट्रेंड अगर डाउन है, तो एंटिसिपेटरी ट्रेंड आपका बता रहा है कि आप ऑलरेडी ट्रेड में एंटिसिपेट कर चुके हैं, ट्रेंड ऑलरेडी डाउन है, तो डिमांड का कोई भी सप्लाई के बाद डिमांड का कोई भी जोन नहीं चलेगा, उसको ब्रेक 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 करते हुए नीचे आ जाएगा। क्योंकि सप्लाई पे आप पुराना वेट कर रहे हैं। कुछ लोग ये हमसे बोलते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है सुपर ट्रेडर का, कि आप एक ही अनफिल्ड कैंडल पे लगे रहते हैं, एक ही अनफिल्ड, सबको पता चल जाएगा तो। मैंने कहा क्या पता नहीं है लोगों को कि सुबह उठने से शुद्ध हवा मिलती है, ताजी हवा मिलती है, सुबह एक्सरसाइज करने से शरीर मजबूत होता है, लेकिन हाउ मेनी ऑफ अस आर एबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 AM? सबको पता है, तो सब कुत्ता काशी जी नहीं जाएगा, सब चला जाएगा तो बर्तन कौन ढूंढ, ये हमारे गांव में कहावत कहते हैं कि नहीं जाएगा। सबको पता है कि ये काम करने से ये होगा, लेकिन सब नहीं करेगा। चाहे ओपनली बिल्कुल ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि यहीं से प्राइस घूमेगा, विश्वास कीजिए, आप में से ही 10 लोग ऐसे रहेंगे, या तो वो ट्रेड नहीं लेंगे, या तो पहले वो सप्लायर बना हुआ तो पहले डिमांड में चलने की कोशिश करेंगे कि चलो उस डिमांड सप्लाई तक चलते हैं। हम भी मार्केट में 15 साल से, हम भी कभी कभी दिमाग लगाए हैं। ऐसा नहीं कि हम सीधे आपको ज्ञान देने लगे। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देने की बात करता, तो मैं एक्यूरेसी पे नहीं होता, मैं एक टेंटेटिव आइडियाज पे होता। मे बी और मे नॉट बी, मैं मे बी और मे नॉट बी की बात ही नहीं करता हूँ। डे 1 वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर 0.5%, पहला पॉइंट। दूसरा, डे 2 हमने ये बात किया कि 0.5% डर खत्म, तो डर के आगे जीत है। डे 3 हमने ये बात किया कि अगर डिमांड लेना है तो सप्लाई में एंटिसिपेट मत करो, डिमांड का वेट करो। हो सकता है कि ऊपर से घूम जाए, ऊपर से घूम जाएगा, तो प्ले ग्राउंड का एक और कारण। आनंद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? परसों का सेशन, परसों ट्यूसडे को रात में मैंने एक सेशन किया था, उसका भी रिकॉर्डिंग देखिए, और स्पेशल सेशन आप लोग ज्वाइन कर लिया कीजिए। आप लोग को और भी कोई सेशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, 1 साल तक कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ बस आपको लिंक सबका जाएगा, आप लोग, आपको कॉम्फो वालों को सबका लिंक जाएगा, ठीक है? सौरभ भाई बड़े टेंशन में लग रहे हो। कल कल मुझे लोग कहते थे ना कि हम सिर्फ बातें करते हैं। कल मैंने बबीता का भी पीएनएल शेयर किया, ठीक है? और आपको सारे अनपढ़ लोगों का पीएनएल शेयर करूंगा, इसलिए क्योंकि इन लोगों पर मुझे गर्व है। तो आप जब एक, आप सबसे पहले
एरिया मार्क कीजिए, और इस एरिया के मार्किंग में फॉर एग्जांपल हम एक डिमांड से चल रहे हैं, तो जब डिमांड से चल रहे हैं तो छोटे थोड़े 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 एक बन गया यहाँ पे सप्लाई, प्राइस आगे नीचे। तो अब क्या आप अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, या ट्रेड का या तो टारगेट लेंगे या तो ट्रिल द टारगेट करेंगे? क्या करेंगे आप? हम इस ट्रेड से एग्जिट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? हम अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करेंगे। कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि आपको पहले से पता है कि, बहुत बार सुना हूं सबसे कि आप इसका टारगेट लगा लो कुछ नहीं होगा, और मेरा एक भी सिंगल इन्वेस्टमेंट आज तक हमारे अगेंस्ट नहीं घुमा है। एक सिंगल इन्वेस्टमेंट की बात करो, आज तक मेरे अगेंस्ट नहीं घुमा है। क्योंकि मैं करता ही बहुत कम हूँ। मैं इस साल मात्र एक या दो किया हूँ अभी तक। एक ब्रिटानिया था मेरा, दूसरा था मेरा टाटा मेटालिक, तीसरा था मेरा टाटा मोटर डीवीआर। 3 में हूँ मैं हूँ बस। और मैं टाटा के शेयर को इन्वेस्टमेंट में ज्यादा यूज करता हूँ, और ये मैं पहले ही बता चुका हूं सबको। तो इस केसेस में आपको ये कैसे पता चलता है इन्वेस्टमेंट में, आप ये चीज कैसे देखते हैं? मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या दिमाग लगाया। इन्वेस्टमेंट में हमने प्ले ग्राउंड कैसे बनाया। जब हमने प्ले ग्राउंड बनाया तो प्ले ग्राउंड में 2 तरह का चैलेंज आता है। पहला चैलेंज आता है कि मार्केट में पहला 2 कंडीशन होता है। कंडीशन क्या क्या है? द कंडीशन नंबर 1 ये होता है कि जोन की क्लियरिटी होती है। जो क्लियरिटी है तो सही है, बहुत सही है। और कंडीशन नंबर 2, मैं आप लोग को एक गुड न्यूज सुनाना चाहता हूँ कि आप लोग को मैं पूरा कमोडिटी पढ़ाऊंगा पूरा, लेकिन उसमें वेट करना, क्योंकि प्ले ग्राउंड अभी मेरा 4 से 5 सेशन लेगा, फिर मैं ऑप्शन बताऊंगा, फिर मैं कमोडिटी पे आऊंगा। तो पूरा और सेशन एक्स्ट्रा आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि एक मजबूरी है, करना पड़ेगा आपको। जोन की क्लियरिटी अगर ना हो तो सेकेंड कंडीशन ये होता है कि मार्केट ऑलरेडी चल रहा है ऑल टाइम हाई पे। ऑल टाइम हाई पे तो जोन की क्लियरिटी और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो जब ऑल टाइम हाई पे जब मार्केट चल रहा है तो उस वक्त हम कैसे करेंगे? क्योंकि उस वक्त तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें हमारा अपोजिशन कहाँ बैठा हुआ है। पांडे साहब सही बोल रहा हूँ ना? हम तो फाइट तभी करेंगे ना जब मुझे मेरा अपोजिशन पता चलेगा। अपोजिशन का ही पता नहीं है तो फाइट कैसे करेंगे? तो अपोजिशन का पता होना बहुत जरूरी है। तो अपोजिशन का पहले पता कीजिए कि हमारे अपोजिशन में कौन बैठा हुआ है और कहाँ बैठा हुआ है। उस अपोजिशन को कैसे पहचान सकते हैं? ठीक है। अब ये चार्ट है, किसी भी चार्ट को लीजिए। ये हमारा trading.com का चार्ट है। देखिए, ये कोई ज्ञान देने का सेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन और ज्ञान देने के सेशन में बहुत अंतर होता है। मैं तो एक चीज की एक आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरे दिए गए जोन पर ट्रेड कर लीजिए। हम कम करते हैं भाई, हम करते हैं महीने में 3 4 5 6, हम इससे ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि और उसमें भी एक आधा स्टॉप लॉस देके चला जाता है। नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करोगे तभी प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो ये हमारा एक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपको, टाटा एलेक्सी का। ये मैं एग्जांपल 1.5 2 साल बाद दोबारा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सब एग्जांपल देना भूल गया था। तो इस एंटीसिपेटेड ट्रेंड का बहुत अच्छा यूज है, जहां बताऊंगा डेली वीकली मंथली। अभी क्योंकि मैं जब इंटर किया था और मैं जब इसमें एग्जिट किया था तो किस साइंस पे इंटर और किस साइंस पे एग्जिट किया था, मैं साइंस पूरा समझाता हूँ। अगर अगर पल्स और ट्रेंड आपके फेवर में है तो प्ले ग्राउंड। अब इस ट्रेड में सोचिए, इसमें मान लिया हमने एक इन्वेस्टमेंट या ट्रेड किया, समझिए इसमें हमने एक इन्वेस्टमेंट या ट्रेड किया 2020 के बाद, 2020 के बाद। ये डेली चार्ट था, और इस डेली चार्ट पे हमें कैसे पता कि अब कहां तक जाएगा? हमने वो तो डिफाइन कर लिया था कि 5500 का टारगेट है। वो टारगेट भी डिफाइन करना आपको जरूर सिखाऊंगा, ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ सिखाऊंगा A to Z, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। कल विवेक जी बैठे तो उनको मैंने सारा कैलकुलेशन बोले कि सर ऐसे करते हैं आप काम। देखिए इस ट्रेड को, ये ट्रेड क्या हुआ, ये ट्रेड बना यहां से, दिखा आपको 775 पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया था। तो बोलेंगे कि ये सब स्टॉक ऑल टाइम हाई चला गया। तो जब डेली पे पॉजिटिव दिया था, डेली पे जब मैं इसमें डेली पे जब पॉजिटिव दिया था, तो डेली पे पॉजिटिव देने के बाद, डेली पे पॉजिटिव दिया, डेली पे पॉजिटिव देने के बाद अब इस पे हम चले थे वीकली पे। हम इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाए, और खुद नहीं कमाए, सबको सबको लेके चले इसमें।
डेली पे चलने के बाद हम इसी चार्ट के, ये कहाँ चला, इसी चार्ट के 2020 के बाद हम इसमें वीकली का जैसे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ तो हमने इसका मंथली चेक किया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑल टाइम हाई स्टॉक को कैसे ट्रेल करते हैं, कैसे प्ले ग्राउंड बनाते हैं ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को। तो वीकली, और वीकली के बाद इसका मंथली जब हमने चेक किया तो हमने क्या गौर किया कि मंथली तो इसका ऑलरेडी 2013 से ही पॉजिटिव पे, कभी निगेटिव दिया ही नहीं। तो ये मेरे लिए एक मल्टीवेगर स्टॉक्स था। तो इस मल्टीवेगर स्टॉक्स को सिर्फ और सिर्फ मुझे क्रॉस करवाना था 1400 बस, क्योंकि प्ले ग्राउंड मेरा, अगर अपोजिशन मुझे कुछ मिलता तो सिर्फ और सिर्फ मेरा अपोजिशन यहां तक था। तो यहां से 1400 तक कैसे गए। अब हम EMA 2050 का काम खत्म। अब देखिए कि मैंने इसको, इसके प्लेग्राउंड को बना के ट्रेल द टारगेट कैसे किया। तो अब हम क्या किए, इसमें लगाए, इन्वेस्टमेंट में भी लगाए एक स्टॉप लॉस, और हमने पहला स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे, जब एंट्री की वहां पे एंट्री करने के बाद हमने दूसरा स्टॉप लॉस, जैसे ही हम प्राइस ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, हमने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके हम ले आए इस पिवट पे 1052। ट्रेड ऐसे ही होता है। जब यहाँ पे आए तो हम इसको ले आए, प्राइस को ले आए 1152। 1152 के बाद अभी हम यहीं पे थे, अभी हम इस पिवट पे थे क्योंकि इस पे जोन था। आप देखिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। इस पिवट के बाद हमने गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन। जैसे ही इस लाइन को क्रॉस किया, मेरे दिमाग का सारा फियर खत्म। मेरे दिमाग में कोई फियर ही नहीं था कि अब ये कहाँ तक इसको ट्रेल करेंगे। अब हम इसको ट्रेल किए कि टारगेट मेरा चल रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ अब किसी भी सूरत में 1642 से नीचे नहीं जाना है, ये हमारे दिमाग में तय था कि किसी भी सूरत में। अब हम देख रहे हैं, अब इसके बाद हम देख रहे थे क्वालिटी जोन कहाँ पे बन रहा है ट्रेड का। तो क्वालिटी जोन ना तो ये पिवट था, ना तो ये पिवट था, और मैं सबको ब्रेक करके दिखाऊंगा। 2398 मुझे एक पिवट दिखा और इसमें एक बहुत अच्छा जोन था। तो हमने सीधे हम 2400 पे आ गए। फिर हमें दिखा कि और कहाँ हो सकता है, तो हमें इसके अंदर एक डिमांड जोन दिखा 3149। फिर आगे चलते गए, फिर मुझे गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन दिखा 4000 पे। अब अगर इसके नीचे आ भी जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको ट्रेल करके यहां तक ला चुका था। इसके बाद फिर मुझे गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन दिखा 4400, इस समय जोन था। इसके बाद हमने अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई किया कहां पे, 5106। और मेरा प्री डिफाइंड जो टारगेट था वो 5500 का था। हम 5500 पे स्टॉक से निकल गए। अब देखिए, अगर कुछ नहीं था, इसके बाद हम चले नहीं, लेकिन मैं दिखा रहा हूं, तो यही इसी के आसपास से प्राइस क्यों मूव हो रहा है। तो कभी भी किसी भी ट्रेड में एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए और उस स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। कभी भी प्ले ग्राउंड बनाते हैं तो हम ट्रेल द टारगेट नहीं करते हैं, टारगेट तो आगे है ही, ट्रेल द स्टॉप लॉस करते हैं। मैं आपको एक और साइंस बताऊंगा कि हमने टाटा इन्वेस्टमेंट में डबल कैसे बोला था। टाटा किसी भी स्टॉक में कैसे बोलते हैं कितने पे निकल जाना, वो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा। अब अगर इसका आप सप्लाई देखते तो इस स्टॉक का तो सप्लाई कुछ है ही नहीं। इस स्टॉक का सप्लायर तो है ही नहीं ना, सप्लायर तो है ही नहीं 1400 के बाद। तो जब सप्लायर नहीं है तो तुम कैसे, अपोजिंग जोन कहाँ मिलेगा आपको। और अपोजिंग जोन जब नहीं मिलेगा तो आप ये बोलेंगे कि आप जिस प्ले ग्राउंड को मार्क करने की बात करते हैं, हम वो प्ले ग्राउंड ढूंढ के कहां से लाए। करेक्ट। तो इसमें प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में नीचे जहां पे भी अगर आप बाय कर रहे हैं, तो बाय जहां पे भी नीचे आपको जोन की प्रोबेबिलिटी नजर आती है, उस जोन की प्रोबेबिलिटी में आपको अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना है, जिसको बोलते हैं ट्रेल द स्टॉप लॉस। ट्रेल द टारगेट नहीं होता है वो, आपको दिखता है वो टारगेट, लेकिन स्टॉप लॉस ही आपका नेक्स्ट टारगेट होता है। आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, टारगेट तो ऑलरेडी उसके आगे खड़ा है। ठीक है। सुशील शर्मा भाई देखिए ट्रेवल कर रहे हैं, क्या बात है। आगे चलते हैं। मैं आपको 10 ट्रेड भी दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ज्यादा ही दूंगा। तो ये हमने इस तरह से ट्रेड किया, तो इसका प्ले ग्राउंड ही आप नहीं बना पाएंगे, इन सब का प्ले ग्राउंड ही आप नहीं बना पाएंगे। तो इन सब में ये मैंडेटरी है। अब एक कदम और आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी ट्रेड में आप एक इंटर कीजिए। ट्रेल द टारगेट का एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। किसी भी ट्रेड में इंटर कीजिए, मान लीजिए एशियन पेंट हो गया। एशियन पेंट का एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आगे चलूंगा। एशियन पेंट, तो एशियन पेंट में आप जब इंटर किए तो सबसे पहला काम, बिफोर एंटरिंग इनटू द एरिया, बिफोर एंटरिंग इनटू जोन,
हमें दिख रहा था कि एक ये पिविट है, एक ये पिविट है, लेकिन हमेशा जोन वो चलता है जिसका कोई फॉलो अप होता है। तो पीछे वाले पिविट को फॉलो करके आगे वाला पिविट बना, करेक्ट। और आगे वाले पिविट में रेड कैंडल नीचे और ग्रीन कैंडल ऊपर, इट मींस दिस एरिया कंटेन्स अ वेरी गुड प्लेग्राउंड। ये पहला प्लेग्राउंड है। अब इसके अगेंस्ट चलो कि ये कहां तक जाएगा। अब एक लाइन ड्रॉ करो और इस लाइन को लेकर चलो कि क्या यहाँ पे कुछ है कि ऐसे ही बस बढ़े जा रहा है। इसका पहला जो पोजीशन है जो हो सकता है, दैट इज 3222, बट दैट इज नॉट ए क्वालिटी सप्लाई जोन। तो इसको कोई अपोज करने वाला ही यहां तक नहीं है। इसलिए अभी मैं और आगे चलता हूं, फिर इसको यहां तक ले चलो, कोई है नहीं है। इसका पहला जो पोजीशन है लगता है कि ये हो सकता है। देखिए, बिजनेस इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट ए गेम ऑफ प्रेडिक्शन। आपको लगता है कि अगर आप ये बेहतर अगर अपने दिमाग में लगाएंगे तो आपके पास बेहतर कस्टमर आएंगे। अब समझिए, प्राइस ने एंट्री दिया यहां पे, करेक्ट, एंट्री दिया यहां पे। अब अगर ये ऊपर जा रहा है तो कल अगर मार्केट, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं कि हम सिर्फ इंडाइसेस को फॉलो करेंगे, हम निफ्टी 50 को फॉलो करेंगे, तो मेरे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग कल जो प्रिडिक्शन आप लोग बोलते हैं कि प्रिडिक्ट करो, तो प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग कल निफ्टी डाउन था क्योंकि इसका पूरा कांड हो रखा था ऑप्शन चेन के थ्रू, एसजीएक्स भी अब था, सब कुछ अब था, इसलिए मैंने परसों सेशन लिया। तो निफ्टी 50 तो कल डाउन था, तो ये कल डाउन क्यों नहीं था? अगर अगर मार्केट में सर पूरा मार्केट अगर निफ्टी को ही फॉलो कर रही है तो स्टॉप फॉलोइंग निफ्टी। अब चलते हैं, अगर भूल चूक से किसी भी ऑर्डर में, किसी भी ट्रेड में हमेशा अगर बेहतर ट्रेलिंग का फायदा उठाना है, प्ले ग्राउंड का बेहतर फायदा उठाना है, तो मैं इस बात को आज फिर दोहराता हूं कि आपको 3 ऑर्डर प्लेसमेंट तक जाना ही जाना है। आज जाइए, कल जाइए, 1 साल बाद जाइए, 2 साल बाद जाइए, 3 साल बाद जाइए, हो सकता है 5 साल तक समय रहेगा। पहला ऑर्डर आप निकल जाइए 1:3, अगर आप अर्ली कर रहे हैं तो, डेली कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं तो 1:5। दूसरा दूसरा ट्रेड कीजिए 1:XRPT, और तीसरा आप ट्रेड कीजिए 1:ट्रेल। मेन मजा इसमें है, अगर इस आर्ट को आप पकड़ लिए ना एक बार, तो ये ट्रेल द टारगेट नहीं करते, हम ट्रेल द स्टॉप लॉस करते हैं। अब इसके अंदर चलिए कि ये आपका प्ले ग्राउंड बना हुआ है कि अगर एक बॉल आप उछालेंगे तो ये बॉल आपका इस तरह से चलेगा, ये बॉल आपका, लेकिन हो सकता है कि बीच बीच में जब बॉल इधर जा रहा है तो यहाँ भी एक खिलाड़ी आ जाए, ये थोड़ा सा इधर भी कर देगा। होता है ना, क्या बॉल लेके जा रहे थे गोल पोस्ट की तरह, एक खिलाड़ी आके बॉल को यहाँ कर दिया, तो उस खिलाड़ी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और उस खिलाड़ी, वो जब प्लेयर आपके सामने आएगा तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, ये आपके दिमाग में पहले से क्लियर रहना है। अरे नहीं यार, सोच लेंगे, कर लेंगे, बना लेंगे, कुछ नहीं। योर एग्जिट प्लान शुड बी क्लियर बिफोर एंटरिंग इनटू बैटलफील्ड। अगर एग्जिट प्लान तो यार देख लेंगे, उसको क्या होगा, मार्केट इतना फास्ट गिरेगा ना कि आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर मौका मिलेगा तो आपका जो इमोशंस है वो आपको कुछ करने नहीं देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस ट्रेड को कैसे ट्रेड करेंगे, ये हमारा डेली चार्ट था। तो डेली चार्ट पे चलो, और अब इसको यहां पे मुझे लग रहा है कि एंट्री तो खत्म, एंट्री का काम खत्म, एंट्री मिलने के बाद, क्योंकि 2 आवर्स पे जब ये टच किया तो एंट्री मिलने के बाद एंट्री का काम तो खत्म हो गया ना। तो अब दूसरा काम क्या रहेगा, अब दूसरा काम रहेगा एंट्री मिलने के बाद टारगेट का। तो स्टॉप लॉस हमें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। हमें लग रहा है कि जो 2692 मेरा पहला स्टॉप लॉस था और मेरा 2709 पहला एंट्री था, तो अभी लग रहा है 2754 मेरा, मुझे एक पॉइंट मिला जहां पे कि एक जोन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। जोन अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तभी चलेगा, बोरिंग कैंडल 3 नहीं हो, 4 तक हो सकता है, 2 हो सकता है बोरिंग कैंडल भी क्लियर ना हो। तो इस स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके आप यहाँ ले आइए, पहला काम। और इसको वैलिडेट कीजिए कि रवि भाई ने बताया है कि पिविट के अंदर कुछ ना कुछ तो छुपा होता है, तो ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो ड्रॉप बोरिंग रैली 1 to 3 में फाइट रैली,
तो ये अपने स्टॉप लॉस को इस जोन के नीचे रहने दीजिए। मतलब अब मार्केट अगर घूम भी जाए तो आप लॉस में नहीं है, आप ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो ये आप ऑलरेडी इसको मॉडिफाई कीजिए, आप समझ जाएंगे कि आप लॉस में नहीं है, आप ऑलरेडी इस ट्रेड में प्रॉफिट में बैठे हैं। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। एक और वैलिडेट कर लीजिए, 125 मिनट में वीडियो लीजिए, पिक्चर क्लियर आ रहा है। 75 मिनट में ही मन करे देख लो, पिक्चर लगभग क्लियर आ रहा है। तो 125 पे भी देख लीजिए, 70 मतलब पिक्चर क्लियर आ रहा है, मींस अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके हम यहाँ तक ला सकते हैं 2747 तक बिना किसी क्वेश्चन का। तो जो स्टॉप लॉस हमारा था 2697, वहां से हम 50 रुपीज ऊपर स्टॉप लॉस लगा लिए, रिस्क फ्री जोन में बैठ गए, है ना। प्लेग्राउंड कैसे प्ले किया जाता है ये मैं दिखा रहा हूँ। मतलब आप क्या बोलते हैं कि तुम मुझे कवर करना। जब आर्मी जब बैटल फील्ड में जाते हैं ना, तो आगे बढ़ते बोलते तुम मुझे कवर करो पीछे से। तो ये उनका जो बटालियन था, वो अब कवर करते करते यहाँ तक आ गया, 2748 तक आ गया। ठीक है, अब ये आगे बढ़ेगा, अभी आगे बढ़ेगा कि अब ये यहीं पे खड़ा है, स्टॉप लॉस नहीं लेगा क्योंकि ये स्टॉप लॉस है, अभी आगे बढ़ेगा। तो अब जब ये आगे बढ़ेगा तो इसको अब आगे बढ़ाइए। फिर एक और चार्ट पे आते हैं, इसको आगे बढ़ाइए। तो आगे अब आपको देखना है कि आगे कहाँ पे जोन मिलने की प्रोबेबिलिटी है और कहाँ क्या हो सकता है। फिर से डेली चार्ट पे लगता है कि यहाँ पे एक पिवट है, जोन में क्लियरिटी नहीं है। जोन में क्लियरिटी होता तो इतने दिन हम कूद गए होते, और हमें इस पे कोई क्लियरिटी नहीं। वीकली चार्ट देख लो एक बार, हमें एक क्लियरिटी मिलने की उम्मीद है। अगर इस एरिया में कोई पिवट भी मिल जाएगा तो हम अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके उस पिवट के नीचे ले आएंगे। कारण ये है कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे सो कॉल्ड डिमांड जोन रैली, बोरिंग रैली बना हुआ है। तो अगर इस एरिया में कोई भी पिवट मिल जाएगा तो उसके नीचे पिवट बना, तो इसको आप आंख मूंद के ले लीजिए, जोन में क्लियरिटी है या नहीं है। थोड़ा सा और ऊपर चलिए, अब आपको कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो 2 आवर्स में अब छोटे टाइम फ्रेम में चलिए और आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि यहाँ भी कोई जोन हो सकता है, तो अपने स्टॉप लॉस को आप 2845 पे, मींस इस पिवट पे, ये जो पिवट है यहाँ पे आप बरकरार रखिए 2800 पे। और अब आप अगले फाइट की तैयारी कीजिए। तो हो सकता है कि शुरुआती दौर में आपके लिए थोड़ा सा लिटिल बिट चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अभी जो मार्केट जहां पे फाइट कर रही है, यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक पिवट है, जोन में क्लियरिटी नहीं है, लेकिन मार्केट 1, 2, 3 और 4 दिन यहीं पे फाइट की है। जोन में क्लियरिटी हो ना हो, डिस्टर्ब तो आपको करेगी करेगी। ये इसलिए डिस्टर्ब नहीं की क्योंकि रेड के बाद रेड था, रेड के बाद अगर ग्रीन होता तो ये भी आपको डिस्टर्ब करता। और अगर आप वीकली चार्ट पे चलेंगे तो ये ग्रीन के बाद रेड है, मीन्स ये थोड़ा सा तो आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा। अब आप कहते हैं कि मैं इस पे क्यों चलूं, मैं इस बातों को क्यों फॉलो करूं। तो मैं कहता हूं कि टारगेट हम तो यहाँ, हम तो ट्रेल करेंगे इसको, अगला कोई जोन बन गया यहाँ पे फिर हम ट्रेल करेंगे और ट्रेल यहाँ तक करेंगे। तो आपका एक क्वेश्चन, हम इसको क्यों फॉलो करें। तो मैंने कहा कि अगर ये पिविट क्योंकि ये प्ले ग्राउंड इतना आसान नहीं है साहब, जितना आसान आप लोग को लगता है। अगर ये पिविट न्यूली फॉर्म्ड होगा, अगर ये पिविट न्यूली फॉर्म्ड होगा तो हम फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये पिविट फॉलो अप होगा तो हम इसको फॉलो जरूर करेंगे। अगर ये पिविट न्यूली फॉर्म्ड होगा तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये पिविट फॉलो अप में होगा, मतलब इसके पीछे किसी पिविट या किसी जोन को फॉलो करके ये पिविट बना है, तो हम इसको फॉलो जरूर करेंगे। आगे आते हैं, रुको जरा सबर करो, समझे मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ये प्ले ग्राउंड है साहब, गन्ने का पूरा जूस निकालना। लास्ट जो सेशन है ना, आप रिकॉर्डिंग लेना सपोर्ट से, जो हमने कंडक्ट किया था मंडे को इवनिंग में, उसको 1.5 घंटे देखना, वो भी अपने आप में। और मैंने क्या बोला, कल का रिकॉर्डिंग मास्टर क्लास का आपको एक्सेस है, आप उसको जरूर देखिएगा, ना नुक्कड़ की कोई बातें नहीं, ठीक है। जैसे कि मैं क्या बातें करता हूँ, जितने भी क्वालिटी जोन होते हैं वो कहीं ना कहीं एक फॉलो अप जोन होता है। मैंने अभी क्या बोला, अगर ये पिविट पे जोन था ना अपना, जिस पिविट पे 2709 पे सौरभ, और ये दूसरे पिविट को फॉलो करके बना, तभी तो इसको मान रहे हैं। इसी तरह से अगर ये वाला पिविट पिछले किसी पिविट या जोन को फॉलो करके बना होगा, तब तो इसको मानेंगे, और नहीं तो हमारे पास उतनी क्लियरिटी नहीं है।
तो बोलोगे ये कैसे हुआ? भाई क्यों भरोसा करे तुम पे? तुम्हारा हिस्ट्री क्या है? बोलते हैं ना कि अच्छा इस आदमी भरोसा कर सकते हो, क्यों कर सकते हो? नहीं, पिछली बार भी इसने काम किया था, इसको तुम सुपारी दे सकते हो। हिंदी फीचर फिल्म में होता है ना, क्यों? उसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में उसने किया था, पास्ट में उसने किया था, तो फ्यूचर में भी वो करेगा। अजय भाई सही है गलत? हाँ, तुम राजधानी पकड़ोगे तो तुम जल्दी पहुंचोगे, क्यों? क्योंकि उसी स्टेशन को पहले भी चल चुका है, तो मतलब वहीं से उसका जोन का रिटर्निंग है। करेक्ट। यहाँ तो लोग सुपारी देने से पहले भी देखते हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड किया, सुपारी दिया पहले कुछ किया है कि नहीं किया है। तो जो जोन बना है वो जोन क्यों बना है, चाहे पिविट सुंदर हो ना हो, पिविट या जोन बना है कि नहीं बना है, यू हैव टू लुक एट दिस कॉन्सेप्ट। तो प्लेग्राउंड इतना आसान होता ना तो मैं आपको आधे घंटे में बोलता ले जाओ। नहीं आसान है, बहुत गहराई है। जिस तरह जोन पहले आप वन डे में जोन पढ़ लेते हैं, ओह मैं सब कुछ सीख गया, फिर आते हैं कहते हैं मैं 3 चीज अप्लाई करो, बोले क्या? 1 2 का 4 टीआर एटीआर वाइट एरिया, अब तो सब कुछ सीख गया। मैंने कहा नहीं, कैंडल बिहाइंड लेगिन भी देखना है। बोले अच्छा। मैंने कहा 3 लेग आउट कैंडल भी देखना है। अच्छा। बोले कि यार कितना पढ़ाओगे? मैंने कहा काम आपका 3 से ही चल जाएगा, 1 2 का 4 वाइट एरिया और टीआर एटीआर से ही चल जाएगा, इतने से काम चल जाएगा। लेकिन अच्छा काम करने के लिए आपको और आगे रुकना पड़ेगा। हम्म। अब इसमें हम इस अगर ये पिविट है तो इसका हिस्ट्री तलाश करो पीछे। हो सकता है सेम टाइम फ्रेम पे हो या एक टाइम फ्रेम नीचे एक टाइम फ्रेम ऊपर। यहाँ पे लगता है कुछ जोन है और ये मार्केट इसी को टच करके मार्केट नीचे आया है। वाह, कुछ ना कुछ तो मिला। अगर इसमें, लेकिन यहाँ पे जब जोन बन रहा है ना तो एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आई का रेड कैंडल बना है, लेकिन उसको भी इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा चलते हैं, एक 125 मिनट पे एक जोन मार्क करके देखते हैं कुछ। ये जोन है न्यूली फॉर्म, ये जो आ रहा है ये यहाँ पिविट हो सकता है, क्योंकि इस एरिया में 35-42 में जोन है। ये चलेगा नहीं चलेगा इसके बाद में बात करते हैं। थोड़ा सा चलो वीकली चार्ट पे, डेली पे था तो वीकली पे देखते हैं। तो ये डेली पे ये वीक बना और वीकली पे पिविट बना और इसको फॉलो करके ये बना। मींस अगर प्राइस 32-38 को क्रॉस करता है तो दमादम मस्त कैलेंडर की तरह रॉकेट बन के ऊपर जाएगा और टच करके प्राइस बिल्कुल रॉकेट की तरह नीचे आ जाए। ये तो हुआ एक स्टॉक एनालिसिस। लिटिल लिटिल समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं आपको 10 स्टॉक एनालिसिस करके देता हूँ और मैं जोन देता हूँ, क्यों चलेगा पहले ये कर लीजिए। मैं आपको 2 कैलकुलेशन बताऊंगा। मैं एक आज तक ऑनलाइन उसको नहीं बताया हूँ, ऑफलाइन में बताया हूँ कि कितनी देर में आएगा, ये मैं बताया हूँ ऑफलाइन में। मैं 2 कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। पहला कैलकुलेशन, इन्वेस्टमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ इसी पे है। मैं तो इन्वेस्टमेंट को भी, किसी को सुना है कि चार्ट के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? मैं तो चार्ट के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैं चार्ट के अलावा कुछ नहीं। ट्रेन योर आइज एंड ट्रेन योर ब्रेन टू रीड द डेटा। भूल जाओ स्टॉक मार्केट है, समझो कि तुम्हारा दुकान का डेटा है कि आज तुमने यहाँ से ओपन किया, यहाँ क्लोज किया, ग्रीन कैंडल में तुम्हारा दुकान का डेटा क्लोज है। फॉरगॉट किया, तुम्हारा बिजनेस का डेटा है। आपको अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने शिफ्ट कर लिया है, ये मेरे लिए एक बिजनेस है और मैं इमोशनल लेस हूँ। ठीक है, आगे। अभी तो चलो, अभी तो मजा आएगा। हमने देखो जितना जोन, मेरे पास बहुत सारे जोन मार्क होते हैं और मैंने वो जो उस जोन को इस तरह से रखा है, भरे पड़े हैं, मेरे पास जोन की कमी ही नहीं है। मतलब बाहर आया हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो हम दिखाते हैं एक जिंदल स्टील आपको। जिंदल स्टील, डेली वीकली मंथली कुछ भी, ये जिंदल स्टील का एक ट्रेड है। जिंदल स्टील का एक ट्रेड है और जिंदल स्टील का वीकली चार्ट है, डेली चार्ट है, क्योंकि दोनों पे किसी में भी कंसिडर कर सकते हैं। ये रैली बोरिंग रैली है, रैली रैली, तो ये तीनों, अगर ये तीनों, अगर इसके क्लोजिंग के बाद इसका ओपनिंग हो रहा है, तो ये तीनों लेग आउट कंसिडर करेंगे। ठीक है, हम ऐसा एक मार्क करते हैं, एरिया मार्क करते हैं। मीन्स दिस कैन बी कंसिडर्ड कि यहाँ पे एक डिमांड का एरिया मिल सकता है, मिल सकता है। अभी रुको, आगे आगे देखते हैं।
और इसका सप्लाई का एरिया देखो, सप्लाई कहाँ मिल सकता है, सप्लाई का एरिया, इसका एक सप्लाई का जो एरिया है अभी कंसिडरेशन में है, अंडर कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। देखिए पिविट के बाद पिविट चलता है, भले दिस कैन बी कंसिडर्ड दैट हियर इज ए जोन, ये कंसिडर कर सकते हैं। तो जिंदल स्टील का जो भी एरिया है वो बहुत नैरो है, 100 रुपीज का है, 562 669 ये एरिया है। इसमें चलते हैं हम डेली चार्ट में। डेली चार्ट में पहले ऊपर वाले को देखिए, जो सप्लायर क्या सही बैठा हुआ है। तो सप्लायर जहां पे मार्क किया वहां पे रैली 1-2 बोरिंग कैंडल ड्रॉप है। जब हायर टाइम फ्रेम में जो आप एरिया मार्क कर रहे हैं तो जोन बहुत खूबसूरत नहीं हो तब भी मार्किंग करते हैं, क्योंकि उसमें लेना नहीं है। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में वैलिडेशन इज इंपॉर्टेंट। एक दो होता है, एक होता है प्लॉटिंग, ये आप प्लॉट बना रहे हैं कि आपका प्लॉटिंग का बाउंड्री कहाँ है, तब उस बाउंड्री के अंदर आप घर बनाते हैं। अब लेके चलते हैं इसको 2 आवर्स पे, 2 आवर्स पे। तो 2 आवर पे जब हम इसको लेके चले तो प्राइस इधर आ रहा है। अब बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अंदर छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अंदर छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, तो इसके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। कैंडल बिहाइंड लेगिन भी नहीं है, 1-2 का 4 भी है, बोरिंग कैंडल भी छोटा है, टीआर एटीआर भी है, सब कुछ यहाँ पे है। आप वैलिडेट कर लीजिएगा, आपकी आंखें उतनी ट्रेंड हुई नहीं हुई पता है, आप वैलिडेट कर लीजिएगा। तो ये हमें क्वालिटी डिमांड जोन यहाँ पे दिख गया। अब इसमें सिर्फ एक दिमाग लगाना है, कैसे इसको लूटे, छूटे ना, ये दिमाग लगाना है। ये छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट गया मतलब पाप है। स्टॉप लॉस कोई दिक्कत नहीं, 0.5%, 125 मिनट, 1 कैंडल, कोई दिक्कत नहीं है। 1 आवर पे इसको वैलिडेट करो क्या होता है। फील्ड अनफिल्ड फील्ड, लोग कहें कैंडल बिहाइंड ये, लेकिन छोटा छोटा नहीं, क्योंकि रेड रेड है तो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम लगा रहे हैं, चलेगा। तो 1 आवर पे भी है, 2 आवर पे भी है। फॉर योर सेटिस्फेक्शन यू कैन मूव ऑन 75 मिनट एज वेल। तो ये जोन आपका चलेगा। तो ये आपका होगा, हो गया बाइंग एरिया। इसमें जिंदल स्टील में बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अंदर अगर छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन आता हो तो इसके चलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ लेकर, ठीक है। हम्म। आज बड़ा शांति है, सब ठीक ठाक। दुनिया बड़े शांत हो, बदमाशी किया करो। ओके, 1-2 का 4 मिसिंग नहीं है भाई, क्यों बेसिक टॉपिक में उलझते हो। 1-2 का 4 मिसिंग है इसमें, मैं दिखाता हूँ कैसे मिसिंग है। दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, और 4 का जो कैलकुलेशन होगा यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, क्योंकि यहीं से इंडिविजुअल कैंडल बनाना। तो ये 1-2 का 4 ये भी होगा, उसमें 1-2 का 4 इसके बिग तक लीजिए, करेक्ट, कोई दो नहीं, ऑलमोस्ट है, चलेगा, दौड़ेगा। आप लीजिए तो, ठीक है। एक कदम और आगे चलते हैं। दूसरा ट्रेड हमारे चार्ट पे, थोड़ा सा और इस पे आइए। आप लोग इस तरह से मार्क करके नहीं रखते हैं ना, मैं इस तरह से मार्क करके रखता हूँ। एक है चार्ट डीएलएफ पे, डीएलएफ पे, और ये हमारा डेली चार्ट। तो डीएलएफ के डेली चार्ट पे अब आप एरिया मार्क कीजिए। तो एरिया दो तरह से मार्क होता है, वीकली पे भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। वीकली चार्ट पे पहले बाइंग देखिएगा फिर सेलिंग देखिएगा, दोनों दिखाएंगे, बाइंग सेलिंग दोनों दिखाएंगे। रुक जाइए, वीकली चार्ट पे डीएलएफ को, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई एरिया।
मतलब डीएलएफ अभी जिस एरिया में है, अगर इसको क्रॉस नहीं करता है, डीएलएफ अभी जिस एरिया में है, अगर डीएलएफ इसको क्रॉस नहीं करता है तो डीएलएफ हमारे डिमांड में आएगा। अब इसका डिमांड कहाँ है? डिमांड बहुत छोटा, डिमांड बहुत छोटा। लोग कहेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में चलता है क्या? मैंने कहा एक चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, इसी चार्ट पे। ये ड्रॉप बोइंग रैली था छोटा सा, और ये वाला ड्रॉप बोइंग रैली था, ये भी लेगआउट काउंट होगा क्योंकि ये दोनों हिडन है। ये देखो ये आया और टच करके दिया भी था यहाँ पे, 100 रुपीज का मूव था यहाँ पे डीएलएफ में, तो भूल जाओ नहीं चलता है। अब इसी वीकली चार्ट पे हम सप्लाई के बहुत क्लोज में एक डिमांड मुझे मिल रहा है, बहुत क्लोज में, ये वाला वीकली चार्ट पे, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप है। एंड गैप इज अ ट्रैप इफ यू आर नोविस, एंड गैप इज एन अपॉर्चुनिटी इफ यू आर प्रोफेशनल। तो लोग बोलते हैं सप्लाई, बड़े सप्लाई के नीचे लेंगे, अगर जोन अच्छा है तो दौड़ेगा। मूव ऑन डेली चार्ट। डेली चार्ट पे क्या होता है? डेली चार्ट पे भी गैप है, तो गैप इज एन अपॉर्चुनिटी। जब तक इसको तब तक नीचे ले जाएंगे जब तक इसमें जोन नहीं मिलेगा। तो मूव ऑन 2 आवर्स, तो इसमें फील्ड, अनफील्ड और फील्ड का एक बहुत ही क्लियर पैटर्न मिल गया। अब इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे ट्रेड कीजिए और ये देखिए कि जब यहां से यहां तक 1:10 का प्लेग्राउंड है या नहीं। अगर वहां से यहां तक 1:10 का प्लेग्राउंड है, 1:5 पहला लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी नजर इतनी तेज होनी चाहिए कि मंथली टाइम फ्रेम में बैठ के 5 मिनट का जोन मिल जाए आपको। इतना अपने आप को तेज करना है। वी आर नॉट हियर टू कन्विंस ईच अदर। जोन जोन क्यों नहीं चलता है? जोन 3 कंडीशन में नहीं चलेगा। पहला कंडीशन, बड़े सप्लाई के पास छोटा डिमांड नहीं चलेगा, ब्रेक करके निकल जाएगा। दूसरा कंडीशन, न्यूली फॉर्म जोन नहीं चलेगा। और तीसरा, उस जोन में, उस स्टॉक में प्रोफेशनल्स कितने हैं। और जोन नहीं चलने का कोई भी कारण नहीं होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर नए नए मास्टर क्लास में आते हैं, पूछते हैं कि ये जोन क्यों नहीं चला। मैं कहता हूँ प्रयास पता करो। नहीं नहीं क्यों नहीं चला? मैंने कहा दो रास्ते। पहले रास्ते, या तो छोटा सा स्टॉप लॉस ले लो। हाँ ले लिया, मैंने कहा पता करो। फिर वो कहते अरे पता चल गया क्यों? बोले कि ऊपर में सप्लाई बना हुआ था। मैंने कहा ऊपर से बहुत तेज प्रेशर में ऊपर से एक सप्लाई बना हुआ है आपका वीकली चार्ट पे, वीकली ट्रेड है 2 आवर्स के चार्ट पे, और नीचे से डिमांड बना हुआ है 15 मिनट के चार्ट पे। तो 2 आवर्स पे ज्यादा लोग बैठे होंगे 15 मिनट्स पे, तो 2 आवर्स का प्रेशर ये 15 मिनट का जोन नहीं सह पाएगा और इसको ब्रेक करते हुए नीचे आ जाएगा। एग्जैक्टली डेली चार्ट पे एक जोन बना हुआ है और 2 आवर्स पे एक डिमांड बना हुआ है, या डेली पे एक डिमांड बना हुआ है और 2 आवर्स, तो यहाँ पे कम लोग हैं, यहाँ पे ज्यादा लोग हैं बड़े टाइम पे, और ये बूम की तरह ऊपर जाएगा। क्योंकि ऊपर जाकर लोग निकलते हैं। बिल्कुल क्लोज में अगर कोई जोन है, डिमांड के ठीक बाद सप्लाई, सप्लाई के ठीक बाद डिमांड, तो वो नहीं। इसलिए प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, न्यूली फॉर्म्ड जोन पे नहीं ट्रेड करते हैं। आप देखिए जितना भी जोन पुराना फॉर्म्ड है वो सबसे अच्छा चलता है, उसमें कोई रिस्क ही नहीं है। अगर जोन 1 महीने से ज्यादा ओल्ड है कुलदीप भाई, तो उसमें कोई रिस्क नहीं होता है। कभी आप लोगों ने गौर किया है? तो प्ले ग्राउंड का पहला रूल से होता है कि जोन पुराना है या नहीं है, प्ले ग्राउंड 1:10 है या नहीं है। प्ले ग्राउंड अगर है ही नहीं, तुम्हें कमरे में फुटबॉल खेलोगे तो टीवी तोड़ोगे, दीवार तो टूटेगा नहीं तुमसे, दीवार से तो लौट के नाक में टूटेगा। कमरे में फुटबॉल नहीं खेला जाता, फुटबॉल खेलने जा रहे हो, देखो मेरे पास उतना बड़ा ग्राउंड है या नहीं है। तो जितना बड़ा ग्राउंड देखो, ग्राउंड मीन्स अपोजिशन कहाँ बैठा हुआ है, दीवार कहाँ पे है, दैट इज नोन योर एज योर ग्राउंड। तो ट्रेड में भी ग्राउंड होता है। अच्छा, मिसाइल या तोप ज्यादा पावरफुल है या पिस्टल ज्यादा पावरफुल है? मिसाइल पावरफुल है, करेक्ट। लेकिन अगर कोई हमको यहाँ पकड़े हुए हैं, तो जब तक हम तोप घुमाएंगे तब तक वो 3 दे के चला जाएगा। हा? उस वक्त पिस्टल ज्यादा पावरफुल है। तो एज ए ट्रेडर आपको ये दिमाग लगाना है किस वक्त किस चीज का प्रयोग करना है। ये नहीं कि तुम बोलो रे तोप घुमा रहे हैं, तोप जब तक घुमाएगा तब तक तुमको घुमा के चला जाएगा। तो यू डोंट हैव टू थिंक कि तोप घुमाओ। तोप का अपना अलग यूटिलाइजेशन, पिस्टल का अपना अलग यूज। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। और एक कदम आगे चलते हैं। मैं और ट्रेड दूं? डीएलएफ समझ में आया? डीएलएफ एशियन पेंट समझ में आ गया? ठीक है, और ट्रेड देता हूं मैं आपको। हम तो आपको इतना ट्रेड देंगे कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है।
एक ट्रेड हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का ट्रेड है। लेके चले डेली चार्ट पे, तो यहाँ पे भी एक पिवट है, यहाँ पे भी गैप, दोनों में कौन सा चलेगा? अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ से एक अपोजिट यहाँ से वापस आता है, देखिए ये पिछली बार एक गैप, देखिए 99% प्रॉब्लम्स दो टॉपिक में सॉल्व हो जाता है। पहला टॉपिक गैप और दूसरा टॉपिक पिवट। सबसे ज्यादा समय अगर कहीं लगाना पड़ेगा ना तो देखिए कभी कभी जोन बनता है और जोन में गैप नहीं होता है तो जोन नहीं चलता। ले बोरिंग और लेग आउट के बीच में गैप मैंडेटरी है, नहीं है तो ले सकते हो टाइम पास, लेकिन अगर इम्बैलेंस नहीं है तो तुम वहां जाके क्या करोगे? अगर मियां बीवी झगड़े तो कोर्ट का क्या काम, वकील का क्या काम? तो वकील वही फायदा उठाएगा जहां पे भाई झगड़े चल रहे हैं। हमें वकील साहब बोले थे ना, भैया कोर्ट में कोई नहीं जीतता, सिर्फ वकील जीतता है। कुछ वकील साहब होंगे तुम हारो जीतो, क्या वकील साहब सही बोल रहा हो ना देवेंद्र भाई? सिर्फ वकील जीतता है। तो तुम झगड़ा तो फाइटिंग होगा तभी तो प्रोफेशनल्स वहां पहुंचेंगे। तो प्रोफेशनल्स वहीं पे कदम रखते हैं जहां पे फाइट होता है। तो फाइट जब होता है तो एक इधर मुंडी खड़ा करके रहेगा, एक इधर मुंडी खड़ा करके रहेगा, हम बात नहीं करेंगे। अंतिम में वही होना है, बात तो होना ही है लास्ट में, कोई उपाय ही नहीं है। 99% केस का समाधान ये है कि अनफील्ड होगा, कैंडल फील्ड होगा, जो गैप बना हुआ है वो फील्ड होगा। ठीक है, चाहे पार्टनर्स का झगड़ा हो, पहले जाते हैं तो लास्ट में मीडिएशन में जाते हैं, चलो जी मिल जाओ जी, गला वाला मिल जाओ, काम खत्म, बाय बाय टाटा सी यू। यही होता है कोर्ट में। तो प्रोफेशनल्स वहां पे अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं। तो आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है जहां पे एक छोटा सा गैप बना हो। गैप इज मैंडेटरी। इस चार्ट पे यहाँ पे कोई गैप नहीं है। इट इंडिकेट्स दैट गैप हैज बीन फुलफिल्ड, और इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे गैप फुलफिल नहीं हुआ। डिमांड जोन 1, डिमांड जोन 2, पहले बाई का तो देख लो, ये प्राइस यहाँ लौटेगा जी, 100% लौटेगा, पक्का लौटेगा। तो अगर यहाँ पे ये गैप नहीं, मतलब अगर ये वीक नीचे आया, इट मींस यहाँ पे वाइट एरिया नहीं होगा, यहाँ पे व्हाइट एरिया नहीं होगा। मूव ऑन टू आवर चार्ट। व्हाइट एरिया नहीं होगा, बहुत छोटा व्हाइट एरिया, तो ये हमारे काम का चीज नहीं है। और अगर यही नीचे वाले ट्रेड्स की बात करें तो ये ज्यादा क्लियरिटी है। बोरिंग कैंडल में दोनों साइड वीक है, फील्ड अनफिल्ड फील्ड बना हुआ है, और ये हमारा इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, यस और नो? सही है, परफेक्ट है, कहीं कोई फेस बट। तो जोन ढूंढने में मेहनत करना है। अरे सर जी अभी अभी तक तो ठीक है, वैलिडेशंस में जाना, पहले ढूंढ तो लो। एक और चलते हैं, अपोलो टायर। ये अपोलो टायर का प्राइस चला है 368, एंड दिस द डेली चार्ट ऑफ अपोलो टायर, डेली चार्ट। तो अपोलो टायर को देखो कि क्या अपोलो टायर कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो पहला गैप यहीं पे है, ना पिविट ना जोन, कुछ नहीं है। अगर अपोलो टायर इस प्राइस को 354 को ब्रेक करता है तो आपको नहीं चैलेंज करना है कितनी देर में आएगा, ये आएगा। नहीं आएगा तो जाएगा किधर? नहीं आएगा तो जाएगा किधर? तो सबसे पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पे एक एरिया मार्क कीजिए, और उस एरिया के अंदर अगर जोन बना है तो उस जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, और उस एरिया के बाहर अगर जोन बना है तो जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो लो होती है। दैट एरिया इज नोन एज प्ले ग्राउंड। मतलब प्ले ग्राउंड का मतलब एक लड़की को भगा के आप शादी करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल यूज से करें क्या, अब कोई आपके सपोर्ट में नहीं, ना हायर टाइम फ्रेम ना लोअर टाइम फ्रेम, तो स्टॉप लॉस के चांसेस ज्यादा रहेंगे। किसी को एक को तो पटाओ, बड़े जाएंगे तो आशीर्वाद देंगे, मंगलम आशीर्वाद देंगे, छोटे जाएंगे तो वो बारात में नाचेंगे। तो दोनों को हमेशा साथ में लेके चलो, हायर टाइम फ्रेम और वैलिडेशन, इट विल हेल्प यू आउट टू मार्क क्वालिटी डिमांड जोन। और जोन दूं मैं, और जोन दूं? हाँ, उससे तुम्हारा पेट ही नहीं भरना। आगे आओ, देता हूँ। बायोकॉन तो खैर बहुत ऊपर है, मन्नापुरम, मन्नापुरम का वो, अच्छा मन्नापुरम का एक सप्लाई, इसका एग्जांपल लीजिए। ये मन्नापुरम का एक सप्लाई, इसका एग्जांपल, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है मन्नापुरम।
देखिए मनापुरम का ये एक एरिया है, मनापुरम बिल्कुल क्लीन करते हैं और चलते हैं पहले डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे तो मनापुरम का डेली चार्ट जो है ये बताता है, देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरिटी नहीं क्योंकि बहुत बड़ा हो गया वीक इसका, तो क्लियरिटी नहीं है। अगर आप लाइन मार्क करेंगे तो पहला एरिया मार्क कीजिए। ये इसमें बोरिंग का साइज ही लेगिंग के बराबर तो चलता नहीं है, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलिए और ये पहला गैप मिला जहां पर ऑलरेडी मेरा लाइन भी मार्क है। ये आपका पहला गैप मिला, गैप डाउन। तो अपर लिमिट इसका हो गया 143.50। नीचे किधर जाएगा, ढूंढो, ढूंढना तो पड़ेगा। तो नीचे 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 नीचे, इसके नीचे ही ढूंढेंगे आप, इसके नीचे ही ढूंढेंगे। तो यहाँ पे एक पिविट ऐसा दिख रहा है हायर टाइम फ्रेम पे, और ये पिविट जो दिख रहा है ना, ये पिविट एक रैली, सॉरी एक पिविट एक कोई पीछे का कोई गैप को फॉलो करके बना हुआ है। मींस इसके नीचे और इसके ऊपर देयर इज अ जोन, मे बी मे नॉट बी। ये हमारा प्ले ग्राउंड हो गया। अब अगर इसका प्राइस 99 रुपीज है, मतलब 100 रुपये से नीचे थोड़ा सा, लेकिन दैट कैन बी कंसिडर, 1 रुपये ऊपर नीचे चलता है, ज्यादा नहीं चलेगा। लेके चलिए इसको 2 आवर्स पे, प्राइस यहाँ है, तो आप इसको इधर उधर रोकने की कोशिश मत कीजिए। ये जो एरिया आपने मार्क किया है, अगर इसके अंदर जोन है और ये जो एरिया आपने मार्क किया है, तो इस डिमांड के पास, बड़े डिमांड के पास अगर छोटा डिमांड हो, चलिए बड़े डिमांड के पास चलते हैं, ये ऑलमोस्ट टेस्टेड है लेकिन फिर भी ये जोन चलेगा। ऑलमोस्ट टेस्टेड है लेकिन फिर भी ये जोन चलेगा। तो 99.50 डिमांड जोन हो गया। तो अभी प्राइस का जो बायस है ये किधर है, डिमांड की तरफ है, तो डिमांड का वेट कर सकते हैं। और प्राइस जो ऊपर जाएगा, जो प्राइस आपने ऊपर में जो लाइन मार्क किया था, ये गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन, अब दोनों वीक एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो मूव ऑन 2 आवर्स चार्ट। और जब 2 आवर्स के चार्ट पे चले गैप गैप डाउन इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे बहुत ही क्वालिटी सप्लाई जोन। तो ये आपका हो गया प्ले ग्राउंड। अब इसमें फुटबॉल को उछालते रहिए, 99 टू 143, 43 रुपीज के रेंज में फुटबॉल कूदते रहेगा। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्ले ग्राउंड। ट्रेल डक्ट, स्टॉप लॉस। टारगेट तभी ट्रेल होगा जब स्टॉप लॉस ट्रेल होगा। स्टॉप लॉस नहीं ट्रेल होगा तो टारगेट कैसे ट्रेल करोगे बलराम भाई, है ना? सो दिस इज नॉट अ बेसिक सेशन वेयर बच्चों ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, यहाँ मार्क कर दो, बॉडी भी को पुराना हो गया। ठीक है, और जोन दे, और जोन देते हैं मेरे पास आप लोग कहते हैं जोन नहीं, मेरे पास वीकली चार्ट में अभी इस 2-3 वीक से ऐसा हो रहा है ना, हर हफ्ते 3 से 4 जोन आ जा रहे हैं हर हफ्ते। मुझे पता नहीं कि मार्केट इतना खुश क्यों है, समझ नहीं आता मुझे। चलिए शेयर करते हैं, 1 मिनट। आ जा भाई। 1 मिनट, चार्ट पता नहीं किधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, यही तो हो गया। आ जाओ आ जाओ, चार्ट पता नहीं किधर चला। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा चार्ट है एनटीपीसी का, दिख रहा है आपको? ये हमारा चार्ट है एनटीपीसी का, दिख रहा है आपको एनटीपीसी? एनटीपीसी में हमने मार्क किया किसके आसपास एक जोन हो सकता है। क्या जोन सही हो सकता है? क्या ये पिविट चलेगा? हमें इस पे भरोसा कम है। 2 आवर्स पे चलिए, यहाँ पे एक जोन हो सकता है, रैली, बोरिंग रैली। ये जोन इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हाइयर टाइम फ्रेम पे इसके पास कोई अच्छा सा इंडिकेशन नहीं है। अगर हाइयर टाइम फ्रेम पे इसके पास कोई अच्छा सा इंडिकेशन होता, तो ये नीचे, तो हम एनटीपीसी के दोनों ट्रेड में, अगर मुझे एनटीपीसी में ट्रेड करना होगा तो हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब मार्क करेंगे ये नीचे और ये ऊपर, वैलिडेट कीजिए 1 आवर पे, इसके ऊपर जोन आया हुआ है।
तो अगर ये भी ले सकते, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस पूरा नहीं मिल रहा है, तो मैं छोड़ दूँ। आप लोग अपना हैंड रेस कीजिए, 2-4 क्वेश्चन पूछिए, तो मैं प्लेग्राउंड में आकर दिखाता हूँ। हाँ गौरव बोलो। गौरव। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर सबसे पहले तो मुझे ये पता करना था कि कई जोन 30 मिनट्स में होते हैं, तो उसके लिए रिस्क रिवॉर्ड जो होता है 15 मिनट वाले ही हमें एप्लीकेबल रहेगा? 15 मिनट वाला चलेगा ना। जोन अभी एक एक नया जोन, जब कोई बजट वगैरह आने वाला होगा ना, जी उसमें एक जोन बनता है 25 मिनट्स पे। जी जी। दैट इज ऑल्सो वैलिड। ओके ओके सर, दूसरी चीज ये थी कि स्टैंड अलोन कैंडल क्या होती है? लास्ट टाइम आपने बताया था स्टैंड अलोन कैंडल भी हम देख सकते हैं। रुको जरा सबर करो। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये आपका बहुत बहुत वास्ट क्लास है। दिस ठीक है। क्लास इज नॉट लाइक मास्टर क्लास। हम्म। यहाँ पे वो तो जोन मार्किंग, आप इसमें मार्किंग की तो बात करने रहेंगे कहीं पे। जी जी सर। इसमें हम फाइंडिंग की बात करते हैं, जी सर जी। लेसन्स की बात करते हैं, रिवॉर्ड की बात करते हैं। जी जी सर। तो रिस्क के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड आप हो गए मास्टर क्लास में। नाउ यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर रिवॉर्ड। ओके ओके सर। सर एक ही और है कि जैसे अशोक लेलैंड में एक हायर टाइम फ्रेम पे जोन बना हुआ है, ठीक है सर। कल मैंने देखा कि 15 मिनट पे भी उसी सप्लाई जोन बना हुआ था, तो मेरा ये कहना है कि अगर 15 मिनट पे जोन बना है और उसी के 4-5 रुपए पर एक सप्लाई जोन है, तो वो रिस्पेक्ट करेगा वो 15 मिनट के जोन को, या उसको तोड़ता हुआ ऊपर ही निकल जाएगा सीधा? एक मिनट में देख लेता हूँ। अच्छा, आज निफ्टी जो है ना, एक बात मैं बताता हूँ। क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस आज नहीं है मार्केट में, तो वहीं पे थोड़ा सा डाउन रहेगा जो ओपन होगा। ये दिमाग में रखा जाए बात, ठीक है। ओके सर। जैसे निफ्टी, आपको वहां तक आते हुए निफ्टी में ट्रेड कर दूंगा। मैं अभी आपको निफ्टी का मूवमेंट सिखा रहा हूँ। अभी आपको निफ्टी का ट्रेड नहीं सिखा रहा हूँ। अशोक लेलैंड, जी ये अशोक लेलैंड है, ठीक है। सर, 15 मिनट का चार्ट है। एक मिनट रुक जा रुक जा। अशोक लेलैंड में 15 मिनट का चार्ट, 138 पे डिमांड है। कैन वी कंसिडर? यहाँ कंसिडर नहीं हो सकता, ये समझो सब गार्बेज है। मूव ऑन 2 आवर्स। करो, ये भी गार्बेज हो गया। डिमांड में भी क्लियरिटी नहीं है, सप्लाई में भी क्लियरिटी नहीं है। छोड़ दीजिए। 15 मिनट किसमें? सर यहाँ इसी में सर, सबसे टॉप पे देखिए छोट बना हुआ है। ये वाला। नहीं सर, ये नहीं था, एक मिनट कौन सा था 15 मिनट में सर, आई गेस प्राइस प्राइस बताइए, प्राइस। प्राइस इसका है अशोक लेलैंड का 153.65। 153.65। उसमें सर जोन बना हुआ था मैंने इसमें, बल्कि ड्रॉप बोरिंग रैली बोरिंग ड्रॉप का बना हुआ था, आई गेस 15 मिनट में 30 मिनट में, आई एम नॉट श्योर। हाँ सर, ये वाला, दिस वन। ये तो फिर भी जाके आ गया है। ठीक है ना, कंसिडर कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तो ये अगर आप 15 मिनट मार्क करें तो फिर आपका डेली ट्रेड हुआ, फिर जी सर। आपको 1 आवर 2 आवर पे आपको पिवट दिखाई देगा, तो चलेगा ना, दौड़ेगा, ले लीजिए। अच्छा सर, एक ही और है, एक जोन है साइंट पे। लेकिन एक चीज इस हाँ सबको इंट्राडे में ही आपको क्लोज करना हाँ है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो 15 मिनट तो इंटरडे होता है। एक सर साइंट में जोन है, साइंट में एक जोन बना हुआ है, बट वो बड़ा वियर्ड जोन बना है, मेरे को वो पिवट भी नहीं लग रहा प्रॉपर, बट वो जोन भी बहुत ये अच्छा है। वाला पॉइंट मेरा ही मार्क है 1179। नहीं नहीं सर, ये नीचे, हाँ ये देखो नीचे आ जाएगा, वो देखो बिल्कुल नीचे, ये वाला। ये कैंडल देखो बिल्कुल उससे क्लोज क्लोज हुई है, हाँ ये वाला सर। हाँ जी। हम साइन पे बैठे हुए हैं 1167 पे। जी सर। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि ये मुझे क्लियर जोन नहीं दिख रहा है। ये जोन में पैसा इन्वॉल्व होता है, हम इसमें बैठे हुए हैं साइन पे। हम्म, वन, यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये कुछ चलेगा, थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा हम्म। सा कुछ करेगा। अच्छा, मार्केट मार्केट लिटिल बिट अप होगा, लिटिल बिट। मार्केट जो आज है ठीक। लिटिल बिट अप होगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साइंट में हम नीचे वाले जोन पे बैठेंगे बिना किसी क्वेश्चन का। बोलो अभिजीत। अच्छा, यहाँ कोई गल्फ से है क्या? मस्कट से, दुबई से कोई है क्या यहाँ पे? कोई नहीं है। बोलिए। पहला सवाल था कि जो प्री मार्केट में एंट्री होती है तो क्या उसके भी अलर्ट्स आते हैं? प्री मार्केट में जो एंट्री है उसके लिए अलर्ट्स आते हैं? नहीं, प्री मार्केट में एंट्री के लिए अलर्ट इंडियन ब्रोकर नहीं देता है। अमेरिकन मार्केट में मिलता है। आप स्टॉक रोवर को एक बार स्टडी कीजिए, STOC की stockrover.com, आप स्टडी कीजिए, वो आपको पूरा देता है, लेकिन ओनली फॉर अमेरिकन मार्केट एंड ग्लोबल चार्ट, नॉट फॉर इंडियन मार्केट। stockrover.com, क्या बोला मैंने? stockrover.com। अच्छा, इसमें एक भी स्टूडेंट दुबई या मिडिल ईस्ट से नहीं है? वाह, ये तो रिकॉर्ड टूट गया। तुम्हारा मस्कट का ट्रिप खराब हो जाएगा, तुम लोग मिलोगे ही नहीं। जसप्रीत है,
अच्छा अच्छा, चलो मैं परसों दुबई में हूँ, ठीक है। ठीक है, हाँ बोलिए। जी सर, और जैसा कि सर अभी आप बता रहे थे कि हायर टाइम फ्रेम पर फील्ड अनफील्ड फील्ड मिल गया, लोअर टाइम फ्रेम पर जोन में 4-5 बोरिंग कैंडल, मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपने क्या कहा था कि 4-5 तक देख सकते हैं, 3 तक छोड़ दो, 2 तक, अब पता चल रहा है। तो सर कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि अच्छा जो अभिजीत, तुम तो खैर पिछले 1 साल से ट्रेड भी कर रहे हो और सक्सेसफुल भी हो, यू आर नॉट अ लूजर। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अपना एक्सपीरियंस से एक लाइन बताना मुझे। अगर किसी ट्रेड पे 1 बोरिंग कैंडल है और किसी ट्रेड पे 4 बोरिंग कैंडल है, दोनों में अंतर क्या होता 4 बोरिंग कैंडल में क्लैरिटी घट रही है है? धीरे-धीरे। मान लो एंट्री मिल गया, उसके बाद क्या होता है? अगर तो 4 बोरिंग कैंडल वाला जोन पुराना था, हाँ तब तो उसमें कुछ चांस है, हाँ और अगर 1 बोरिंग कैंडल वाला पुराना है, तो हाँ उसकी प्रायोरिटी मैं ज़्यादा दूँगा। हाँ। लेकिन अगर दोनों 4 नए हैं, बोरिंग कैंडल में दिक्कत ये होता है कि एंट्री तो मिल जाता है, टारगेट में बहुत रूल आता है। एंट्री मिल जाएगा, टारगेट में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा, क्योंकि चार वहां पे फाइट ज्यादा देर तक हुआ है। और जहां पे जहां तुम में होता है ना, वो प्रोफेशनल्स का जगह नहीं है। जहां तुरंत फाइट होकर निकल जाए, वहीं पे तो अनफील्ड कैंडल बचेगा। ज्यादा देर फाइट होगा, प्रोफेशनल कहते हैं यार ये तो सब झगड़ा ही कर रहा है, करने दो, मैं यहाँ नहीं बैठता। वो वहां नहीं बैठते हैं। सर जहां ने ज्यादा फाइट, वहां प्रोफेशनल रहते हैं। जहां कम फाइट, जितना कम फाइट, जितना छोटा कैंडल होता है उतना ज्यादा पावरफुल होता है। आप देखते हैं ना, मतलब फाइट ज्यादा हुआ है, जितना ज्यादा फाइट, जितना ज्यादा बड़ा कैंडल, मतलब फाइट ही, मतलब फाइट जितना कम हो, तभी वहां पे अनफील्ड कैंडल होता जी हाँ सर। है। सर निफ्टी में एक फील्ड एंड फील्ड फील्ड बन गया टॉप पर, वहां पर मार्केट अभी घूम रहा है, तो वो फाइट ही दर्शा रहा है हमें कि अभी आराम से ऊपर नहीं जाने देखो वाला। निफ्टी अभी तरीके में देखो, एक अलर्ट आ गया मेरे पास जिंदल स्टील का। जिंदल स्टील का एक अलर्ट आया है। निफ्टी लिटिल बिट घूमेगा ना, देखो वहीं पे घूम रहा है। अच्छा, आज तो हमने कोई चार्ट नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। आज तो हम सिर्फ और सिर्फ उसको देखे, क्या कहते हैं, हम तो सिर्फ आज सुबह देखे थे, मैंने कहा भाई आज तो मार्केट वहीं पे साइडवेज में रहेगा, यही बोले थे ना। जी हाँ सर। मैं बताऊं, एक ही रूल्स आपको आगे बढ़ाने के लिए काफी है। और निफ्टी का जो अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल है, वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, लेकिन प्राइस लौटेगा 11098 से। होने के बाद, देखो मैंने बोला था ना, मैं कभी अपना क्रेडिट नहीं लिया, कभी नहीं, आज तक। मैं जो ही बातें करता हूँ होने के पहले करता हूँ। होने के बाद कोई बातें मत करो, होने के पहले बातें करो। हमें पता है यार कि गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो 1 लीटर में इतना दूर पहुंचेंगे, सिंपल। दैट इज हिस्ट्री। मतलब साइंटिस्ट तो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना। आज तक मंगल पे कोई क्यों नहीं भेज पाया यान? क्योंकि पता है कि मंगल तक जाते जाते उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। पता है, एक काम करो, अब इसका इंजन बंद कर करके भेजो। एक बार भेजो, इंजन बंद, फिर घूमेगा। एक बार भेजो तो इसको ये सर्कल में नहीं जाएगा, ओवल में जाएगा। तो इसरो ने क्या किया, दिमाग लगाया, जुगाड़ू टेक्निक। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको ओवल में भेजो, सर्कल में मत भेजो। एक बार उसको ओवल में भेजो, तो ओवल के शेप में वो गया, सर्कल के शेप में नहीं गया वो। कि मतलब जब वो नीचे आ रहा है तो उसको तो जरूरत ही नहीं है फ्यूल की। तो उसने एक एनालिसिस किया कि अगर इतना फ्यूल भेजेंगे तो इतने दिन में चला जाएगा। तो उसने उतना फ्यूल लगाया, उतना फ्यूल उसमें इंजेक्ट किया। लेकिन जाना है आपको बॉर्डर पे, तो बॉर्डर पे एक एक गोली आपको रखना पड़ेगा, मतलब एक एक ट्रेड को आपको ढंग से यूज करना है। क्योंकि आपके पास बंदूक है, आपके पास डीमैट अकाउंट है, लेकिन जब गोली नहीं करोगे क्या? बंदूक है, गोली नहीं है, क्या करोगे? तो बैटलफील्ड में गोली का वैल्यू होता है, और वो गोली तभी चलाना है, वहां पे आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है। गोली चलता है, गोली से, देखिए, गोली चाहे कोई भी चलाए, किसी को भी चलाए, गोली को थोड़ी पता है कि आप चोर है या पुलिस है, आप मिलिट्री है, आप टेररिस्ट है। गोली को नहीं पता है। अगर आप गलती करेंगे, आपको आपको कोई मारेगा तो आपको भी लगेगा। तो उसको नहीं पता है उसका किस तरह से यूज किया जा रहा है। तो जोन का किस तरह से यूज करते हो, अपोजिशन जोन आ रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करते हो, बोलते आज मार, वो तो मार पीट के चला जाएगा। देखते हैं, देखने से ट्रेड नहीं चलता। कुलदीप भाई, थैंक यू सर जी, क्या हाल चाल। मस्त ना बोलिए। अच्छा, मेरा बहुत क्वेश्चन है सर। बोलिए, आपका एक सेशन में देखा था ऑप्शन चेन के बारे में, जो मैं रिकॉर्डिंग देखा था सर।
कल मेरा देख एक नहीं, कल नहीं सर, पहले देखा था, मास्टर एसएससी सुपर ट्रेडर का क्लास था जो आपने फर्स्ट टाइम आपने ऑप्शन चेन पढ़ाया था, उसमें आपने भी देखा था कि आप आया था। देखो देखो मेरा एक बेसिक वीर पुरुषों की कमी नहीं है, इसमें जिंदा स्टिल फ्यूचर में कमा के ट्रेड क्लोज करके भी निकल गया। सही है, सही है। अभी अभिनव बैठा हुआ है ना, अभिनव ने ट्रेड क्लोज भी कर लिया। सही है अभिनव, स्टॉप लॉस दे दिया। आया है भाई अभी, हाँ स्टॉप बोलिए। लॉस दिया है सर, अच्छा देख लेते हैं। फ्यूचर में स्टॉप लॉस हुआ है। तो हाँ पहले क्वेश्चन हाँ। पूछ देख लेता हूँ उसको। हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन सर बहुत बेसिक था। हम कॉल पुट की जो बात करते हैं, कॉल पुट होता क्या है ये समझ नहीं आता। परसों एक मैंने सेशन किया था, उसको आप रिकॉर्डिंग देखिए, अच्छा ठीक है, आपको उसमें क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके ठीक है, मैं एक बार आप देखता हूँ। रिकॉर्डिंग देख लीजिए, फिर आपने बताइएगा। अच्छी। दूसरा सवाल था ये सर, जब हम लोग जोन मार्क करते हैं सर और फ्यूचर में चेक करते हैं, फ्यूचर में कई बार देखा गया व्हाइट एरिया होता नहीं है सर बोरिंग कैंडल के सामने, तो वो ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है? सर आपका फ्यूचर का अलग क्लासेस होगा पूरा। ये जो आप बोल रहे हैं होना है, उसको ही मल्टीपल चीजों से वैलिडेट करते हैं। बिकॉज कल मैंने आपको देखा था, आपने कल सेशन लिया शाम का, आपने वैलिडेट किया था। वो बच्चे ने बताया था ना सर, आपका जोन बताया था टाटा सिक्स का, आपने फ्यूचर में जाके वैलिडेट किया था, उसमें व्हाइट एरिया था कि नहीं, आपने जाके चेक किया था। कई बार मैं वो हम आपको उस पर गाइड करेंगे। ठीक है, उसका टेंशन मत लो, वो आपको पूरा उसमें डेप्थ में गाइड करेंगे कि फ्यूचर का कौन सा चार्ट है, कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है। गुप्ता जी सर गुड मॉर्निंग सर। बोलिए। सर कॉपर का सर प्लेग्राउंड थोड़ा एक बार बताएंगे, कॉपर एंड क्रूड ऑयल। कॉपर एंड क्रूड ऑयल, यस सर। कमोडिटी थोड़ा सा रुकिए ना अभी। नहीं सर, एक लिया हुआ है सर, इसलिए थोड़ा चलिए लिया हुआ देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत चीज इन्वॉल्व है। सर। बाइंग के केस में सर 5700 टू 5300, यस सर। सप्लाई के केस में, लेकिन जोन मिलेगा तो, बिना जोन मिले कोई डिसीजन नहीं है। 6700 मतलब वही 800 पॉइंट का रेंज है ये क्रूड ऑयल का, लेकिन क्रूड ऑयल अपने आप अपना रास्ता डिसाइड कभी नहीं करता। क्रूड ऑयल का रास्ता डिसाइड करता है कॉमेक्स, ये कॉमेक्स का चार्ट। ये क्रूड ऑयल इंडियन मूवमेंट से चलता ही नहीं है। यस सर। कौन सा प्राइस पे लिया था सर? सर मैंने 5700 के आसपास लिया हुआ सर। क्लियरिटी नहीं है, मैं तो कहूंगा कि आप 150 पॉजिटिव है निकल लीजिए, क्योंकि मुझे कोई कहीं ये मुझे क्लियरिटी दिखा था, अभी मुझे कोई क्लियरिटी नहीं दिख रहा है किसी जोन, यहाँ पे जोन का। जी सर। जब क्लियरिटी नहीं हो तो बेहतर है कि छोटा सा प्रॉफिट बुक आप प्रॉफिट में निकल लीजिए। ठीक है सर, ठीक सर। कॉपर का सर, कॉपर में ये एरिया नहीं है। कॉपर इंडियन चार्ट पे नहीं चलता सर, ये सब इंटरनेशनल चार्ट का इंस्ट्रूमेंट है। सर। मुझे इसमें कोई क्लियरिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि हाँ देखिए मैं एक ही चीज बात करता हूँ कि अगर मान लीजिए एक चार्ट था, दिखाता हूँ आपको, ये हमारा चार्ट था नेचुरल गैस, इसका पल्स पॉजिटिव हो गया, ट्रेंड डाउन हो गया, और इंटरनेशनल इस पे सब पे जब ये डाउन हुआ तो हमने इसमें से सप्लाई जोन ढूंढा, सप्लाई था। यस और इसमें आप बिलीव नहीं करेंगे, ये हमें एक सप्लाई मिला था। इस सप्लाई में क्या सर। प्रॉब्लम है बताइए जरा सा। ये हमें एक सप्लाई मिला था। यस सर। इस सप्लाई के बाद मुझे कहीं कोई डिमांड दिख नहीं रहा था। डिमांड, यस सर। अब देखिए कहीं कोई डिमांड नहीं है, ना ये Yes. डिमांड है ना कहीं कोई डिमांड नहीं है, तो यहाँ तक आया 453 तक आ गया, क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं दिखा हमें। यस सर। फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, कोई डिमांड ही नहीं दिखा। यस सर। अभी वो आके बेचारा टिका हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इसको कोई 190। डिमांड दिखा ही नहीं।
सोचिए जी, कि हम मार्केट में कभी ये नहीं कहते हैं कि किधर जाएगा, हम जिधर जाएगा उस गति को पकड़ेंगे। यस सर। मार्केट में हमारा काम है, तो मुझे कॉपर में भी डायरेक्शन क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, और जरूरी ओके नहीं है कि अगर मार्केट में 100 स्टॉक्स हैं तो 100 सर। के 100 में जोन मिले। ये कभी भी गारंटेड सब्जेक्ट नहीं होता है कि हम जिस स्टॉक पे हाथ रखें उसमें जोन मिलेगा, नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। दत्त साहब है क्या? नहीं मिलेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हम स्ट्रिक्टली अगर हमें करना है तो फिर तो हम रिवेंज के मोड में आ जाएंगे, और हम अगर करेंगे भी तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। दत्त साहब। हाँ जी रवि भाई, गुड मॉर्निंग। जी जी, दो सिस्टम आपका ऑन है। जी जी जी, मैं एक को बंद कर। कैसे रवि भाई? मस्त मस्त, आप कैसे दत्त साहब? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? दत्त साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। जोर है। शायद कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का दिक्कत है, देख लीजिए थोड़ा सा। हेलो। हाँ हाँ आ रही है। नहीं आ रही है, आ रही अ, है। जी दत्त साहब बोलिए। मैंने कहा बड़ा टू द पॉइंट आज आपने सेशन चलाया। नहीं अभी तो इन लोगों को पता नहीं कि लोग कितने बड़े गहरे सागर में जाने वाले हैं, क्योंकि नहीं नहीं, हमेशा बड़ा बात मजा, हर चीज का पहले से डिफाइन होता है। बहुत अच्छा। मैं इसलिए ये जो कनेक्शन है ना, ये हफ्ते में एक दिन का, ये आपसे भी कनेक्ट रखता है, टेक्निकल से भी कनेक्ट रखता है, और सब लोगों से भी। तो बहुत अच्छा लगा, और इसलिए लगा कि जैसा है, शायद आपकी इंटरनेट कि कनेक्टिविटी आपने उस चीज इंटरनेट को कनेक्टिविटी आपका पढ़ा। डिस्टर्ब कर रहा है शायद। हाँ आपका आवाज हम लोग को क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, नहीं मैं नहीं, आवाज क्लियर नहीं है दत्त साहब, आ आवाज क्लियर नहीं है। रहा कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है इंटरनेट का दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई बात। है। हम्म, चेहरा दिख रहा है, आवाज में आवाज रुक रुक के आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, जिस तरह से शुरू आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं दत्त साहब, आवाज नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा ट्राई करेंगे। अश्वनी बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आज थोड़ा सा रियली इंटरेस्टिंग सेशन था, और लिटरली सुपर ट्रेडर का कोर्स का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। आपसे दो तीन क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। सर, गैपेज और स्लिपेज जब होता है मार्केट में ना, गैप पे जो स्लिप, sudden- ठीक है। एकदम सडनली प्राइस एकदम जंप डाउन कर जाता है, और कई केस में एक रिस्क रहता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। हम्म। हाउ टू सेफगार्ड दैट? क्योंकि जैसे अभी एचडीएफसी बैंक का हुआ अचानक से, मतलब वो फेडरल बैंक का न्यूज आया, और देन नेक्स्ट डे इट ओपन अप ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गैप था, सो दैट वाज। जी एचडीएफसी बैंक। जी सर। एक मिनट, खुले तुम्हारे चार्ट में कहाँ गैप ऑफ एचडीएफसी बैंक आज? सर आज नहीं बोल रहा हूँ, बीच में ना फेड बैंक का रेट थोड़ा सा हाइक हुआ था, एंड सडनली एकदम मार्केट एकदम डाउन गया था। सो तो ऑब्वियसली है ना, ये तो क्लियरिटी है कि रेट हाइक हुआ मतलब जी, बैंकिंग प्रोडक्ट का डिमांड नहीं, कम होगा। दैट्स ओके सर, बट हम जब हाँ, स्टॉप लॉस प्लेस जब करते। जब बैंक, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, जब जी बैंकिंग जी प्रोडक्ट का डिमांड जब कम होगा तो जी, हमको उसमें हम जो न्यूज में ट्रेड ही नहीं करेंगे। न्यूज के एक दिन मतलब बाद और एक दिन बाद तक हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। हमें ओपन पोजीशंस भी नहीं रखनी है इन एंटिसिपेशन ऑफ कभी भी इस टाइप से नहीं कोई रखना न्यूज है आ ना। रहा हो। हम्म, देखिए पोजीशन अगर ओपन रखेंगे तो रिस्क है ना। हम्म, हम्म। सर और इस टाइप के। इंडियन मार्केट में बहुत चीजों को चेंज करने की जरूरत है। हम्म, हम्म। सर इस टाइप के चीजों के लिए ऑप्शंस कैसा, ऑप्शन, क्योंकि हम ऑप्शन ऑप्शन से से। हैक कर सकते हैं, लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि उसमें क्लियरिटी नहीं है, तो पैसे जलेंगे जलेंगे। यू कैन गो फॉर हेजिंग, बट वो क्लियरिटी नहीं देगा। हेजिंग क्या होता है कि हमने 2 लॉट खड़ा रखा है बाइंग के केस में, तो 2 पुट हमने खरीद लिया, लेकिन पुट का तो प्रीमियम घटता जाएगा, तो वीकली बेसिस पे पुट का प्रीमियम घटता जाएगा आपका।
सर एग्रीड, उसमें थोड़ा हम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लेके और लॉन्ग उसमें टर्म एक्सपोजर में तो ऑप्शन लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म, एक्सपोजर में अगर आप ऑप्शन को सेल करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग मींस अनलिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिवॉर्ड, रिस्क इज अनलिमिटेड ना। हाँ मैंने सर ऑप्शन में बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, बट आई थिंक कि वो क्योंकि हम नहीं किया तो ज्यादा अच्छा है। हम एक्सरसाइज प्राइस पे उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? नहीं, सो सपोज हमने, यू अच्छा कांट डू इट बिकॉज इसमें ओके, उसमें डेल्टा बीटा गामा उतना दिमाग नहीं लगाना है। आप एक बार किसी से ऑप्शन सीखिए और आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी आसान स्ट्रेटजी सीखी, आपको समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आएगा। अब अगर किसी से सीखिए, वो जब सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाएगा, अल्फा बीटा गामा थीटा पीटा लगाएगा ना, तो आपको लगेगा छोड़ दो भाई, साइड हो जाओ। रख दिया। अभी आपने अल्फा बीटा गामा थीटा पीटा वो क्या क्या होता है ना, वो अभी आपने लगाया नहीं, डेल्टा वेल्टा। बहुत साल पहले सर जस्ट स्टडी के पर्सपेक्टिव से समझा था, हमारे अरे भाई करिकुलम इतना में दिमाग पढ़ा था, लगा, बट इसमें तो हाँ सीधा सीधा है। हाँ 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 ये हाँ, जो आप अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल लगा रहे हैं, हम्म, इसमें कोई साइंस नहीं लगाना, सिर्फ अपने आंखों को ट्रेंड कीजिए और एक साइज देखिए बस। अच्छा, तो आपके सामने 10 आदमी है, हम्म, तो किसी के सामने शरीर पे लिखा हुआ है कि मैं चोर हूँ, नो, लेकिन संबंध बनाते हैं चोर निकल जाता है। बाद में आपको पता चल, देखते ही पता चल जाता है कि ये आदमी मेरे साथ संबंध बनाने के लायक नहीं है। कैसे पता चलता है? आपने अपनी आंखों को, अपने दिमाग को ट्रेंड किया है। वाइब से, हाँ, तो वही जोन लुटेरा भी होता है। हम्म, आप समझ में क्या बोल रहा हूँ? सर मेरा हाथ तो तुम ठीक करोगे नहीं, अभी भी दर्द रहता है, बताओ। आई एम कमिंग टू यू सर। ना तुम सिर्फ बोल बच्चन करोगे, मेरा मतलब आशीष भाई बताइए। सर गुड मॉर्निंग सर। बोलिए। सर जैसे कि अभी आपने ये अशोक लीलैंड और ये मन्नापुरम के सप्लाई जोन बताए सर, जब सर हमारा प्राइस यहाँ पे आ रहा होगा सर, उस टाइम पे सर हम पल्स और ट्रेंड को अगर पल्स और ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है तो सर हम क्या जब ट्रेड तक करेंगे? जब तक LIC, जब तक RBI रेपो रेट इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएगी, तब तक मार्केट साइडवेज रहेगा। और सर साइडवेज मार्केट में पल्स और ट्रेंड आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट तो साइडवेज है ना, कभी ऊपर, तो उसमें तुम खाली हाथ तो बैठोगे नहीं। सर उस वक्त प्ले ग्राउंड लगा के चलो। सर सर जो TR और ATR है सर, इनका वो प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू द मल्टी टाइम फ्रेम सही होना चाहिए सर, देन आई गेट दैट। नहीं भी होगा चलेगा, मल्टी टाइम फ्रेम जोन दिखना चाहिए। किसी एक टाइम फ्रेम में TR एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे सही होना चाहिए, जिस टाइम फ्रेम पे तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो। सर थैंक यू सर। पता चला वीकली ट्रेडर है 15 मिनट में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो फिर 15 मिनट के अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड होगा। सर सर जो ट्रेल द टारगेट है सर, ट्रेल द टारगेट, तो सर ट्रेल द टारगेट में क्या सर हम मेरे को थोड़ा सा ट्रेल द टारगेट समझ में नहीं आया सर। ट्रेल द टारगेट का मतलब ये होता है ना कि शादी हो चुकी है। हाँ सर। कहाँ से हैं आप? मैं सर यूपी शाहजहांपुर से हूँ। तो दहेज वहेज मिला था शादी के वक्त? If you don't mind, मुझे नहीं मिला। हाँ सर। तो अच्छा, तो फिर एक बार जाते हो 20 बच्चों के साथ, फिर सासू माँ फिर सूट वूट सिलवा के दे देती है, मतलब सर जो बनने में थोड़ा बहुत रस बचा हो फिर निकाल के निचोड़ के लाते हो। फिर जाते हो एक बार होली दशहरा दिवाली में, फिर गन्ने का जूस निकाल के लाते हो। वो जितना उसके अंदर, सुनो सुनो, टारगेट का मतलब ये हो कि उसको वहां तक ट्रेल करो जब तक वो ससुराल में, जब तक वो सास ससुर है तब तक ट्रेल करते रहोगे। एक और एग्जांपल, गन्ने का रस निकालते देखे हो? सर एक बार डालता है तो उसको फेंक नहीं देता वो, सर फिर निकालता है, फिर घुमाता है, और फिर उसको एक बार डालता है, सर फिर तीसरी बार लाके फिर नींबू डालता है, फिर डालता है। तो सर मतलब ट्रेड कहाँ तक जा सकता है, सर जितना उसमें प्राण बाकी, जब तक प्रोफेशनल एंटिसिपेट करे तब तक आपको एंटिसिपेट करके उसमें चलते रहना है। दैट इज नोन एज ट्रेलिंग। उसको ले चलो, ऊपर जाए तो ऊपर ले जाओ, नीचे आए तो नीचे ले जाओ, लेकिन ट्रेल द टारगेट पहला 1:5 लेने के बाद करते हैं, उसके पहले ट्रेलिंग नहीं करते हैं। ठीक है सर। पहला ट्रेड को आप 1:5 के ऊपर ही ट्रेल करेंगे, उसके नीचे ट्रेल नहीं करते हैं, वो ट्रैप कहला जाता है। सर सर अभी एक HDFC में सर एक प्राइस आया है सर, अलर्ट आया मुझे सर 2670, जो सर एक बार थोड़ा प्लीज चेक करिए। 26 2670 सर 2705 सर। 2705 देखिए, बड़ा ही न्यूली फॉर्म जोन है, ठीक सर है, ये बहुत ही न्यूली फॉर्म्ड है। अगर न्यूली फॉर्म जोन है, पिविट है, चलेगा, लेकिन न्यूली फॉर्म जोन में चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है, ले लो, लेकिन इसको इंट्राडे में क्लोज कर देना। ठीक है सर। सर अभी प्राइस पे आने तक वेट करना है ना सर इसको, हाँ बाइंग जो है सर। हाँ। ठीक है अच्छा, प्राइस के आने में वेट नहीं करोगे, समझो, मान लो अगर आप यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे लेते हैं, क्यों वेट करना है ये पूछो, तो ये आपका एंट्री हो जाएगा आशीष, सर। और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, करेक्ट? सर
ये आपका एंट्री हो गया, आपका स्टॉप लॉस, बिल्कुल बिग टू बिग लीजिए, कहीं ज्यादा मत लीजिए। तो इसको 1:5 देने के लिए आपको मार्केट मूवमेंट से मतलब है या 1:5 से मतलब है, पहले ये बताइए। 1:5 से मतलब है 1:5 से मतलब है, ठीक है। तो आपको जब यहाँ से ले रहे हैं तो आपको मार्केट यहाँ पे टारगेट दे रहा है, सर। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से लेते हैं, ठीक है, नया जोन है इसलिए इसमें, तो जहां तक 1:5 दे रहा है वहां तक आपको 1:10 प्लस में दे रहा है, सर। मतलब उसके हाफ में ही आपका 1:5 दे रहा है। मतलब थोड़ा सा वेट करने का, क्योंकि न्यूली फॉर्म जोन है, रिस्क नहीं ले सकते हैं। सर। सर। जो जहाँ मतलब आपका जो टारगेट है आधे में ही कंप्लीट हो जाएगा। जो टारगेट पहले कंप्लीट हो रहा था 2782 में, और 2740 में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो सर। ये है प्रिसाइज जोन मार्किंग का फायदा। सर। नहीं समझे? नहीं, बिल्कुल सर, सही है, बिल्कुल सर। प्रिसाइज जोन मार्किंग का यही फायदा है। कैसे मनोज? पीहू कैसी है? ठीक है सर। बोलो। सर यही एचडीएफसी के बारे में ही पूछना था सर। ले लो, लेकिन नहीं स्ट्रिक्ट सर, के साथ। वो तो सर 211 दे चुका है सर। ये लेकिन सर इसमें एक थोड़ा सा डाउट है सर कि अपना कैश में तो दे दिया सर, लेकिन फ्यूचर में सर 2678 कर दिया है। देखो एचडीएफसी, यहाँ पे बहुत सारे का सप्लाई जोन पड़ा हुआ है। एचडीएफसी को पहले हटाओ। एचडीएफसी के आसपास एक जोन बना हुआ है निफ्टी 50 का, थोड़ा सा इसको आना बाकी रह गया है। एचडीएफसी इससे थोड़ा सा नीचे जोन बना हुआ है निफ्टी बैंक का, इसमें लेकिन वो टारगेट क्लियरिटी नहीं है। तो ये एचडीएफसी बैंक का, कोई बहुत सारा दिखाऊंगा, रुक जाओ। एचडीएफसी बैंक का भी है, लेकिन ये दिख रहा है कि पार्सली चल चुका है। एक्सिस बैंक का जी सर। कुछ नीचे कुछ ऊपर, उसी के आसपास कुछ ना कुछ जोन सब में बने हुए हैं, ठीक है। ये सर सेम वही वाला जो आप बता रहे हैं ना सर, ये मुझे पहले भी डाउट था सर। ये 8 तारीख का ही बना हुआ है सर, वही 8 तारीख में ही सब कुछ झमेला लग रहा है एक बार से। आ रहे वो आरबीआई का पॉलिसी वाला प्रॉब्लम था, ठीक है। आगे आते हैं, ये एचडीएफसी अभी थोड़ा सा दूर बना हुआ है, तो आपको इसी को फॉलो करना है। कैश फॉलो करो, कैश चार्ट को रखो, फ्यूचर फॉलो करो, फ्यूचर चार्ट को रखो, या तो थोड़ा सा इंतजार करो, मुझे कंप्लीट करने का मौका दो। सर हाँ, म्यूटेड हो गए तुम। सर ये औरो फार्मा का सर, हम्म, औरो फार्मा का सर जो हिसाब से सर ऊपर में जा रहा है सर, हम्म। वहाँ पे 700 या 800 के करीब सर एक छोटा सा सप्लाई है सर। वहां तक जाएगा कि सर, क्योंकि सर इसमें एंटिसिपेट किया हूँ, सोच रहा हूँ सर निकल जाऊँ। और फार्मा बड़ा टाइम फ्रेम पर ले लीजिए, ठीक है। जी सर, और सर दिल्ली में है, गैप है। रुक जाओ, हमें आने दो। जी सर। 804 पे हाँ सर यही होगा। एंटिसिपेट कर लियो ना? जी सर, हो सर। आप एक काम करो, देखो औरो फार्मा को यहाँ तक कोई 739 तक कोई पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम तो अपना सेफर साइड लेके चलेंगे ना हमेशा। जी सर। अब और फार्मा को जब तुम एंटिसिपेट किया तो इसके ऊपर पूरा देखो कि कहाँ पे जोन बना हुआ है हमारे पास, उसके नीचे तुम अपना स्टॉप लॉस लगा कर, डेली पे कुछ नहीं दिखा, 2 आवर्स पे चलो। अगर कहीं हमें जोन क्लियरिटी दिखेगा, हम अपना वहां पे स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। नहीं क्लियरिटी दिखा, 1 आवर पे चलो। कहीं पे अगर जोन क्लियरिटी दिखेगा, वहां पे तुम अपना स्टॉप लॉस लगा के चलो। हम ये सजेस्ट करेंगे, इसमें व्हाइट एरिया नहीं है तो ये हमारा जोन होता। व्हाइट एरिया अगर हमारा ये होता ना, तो ये हमारा जोन होता, रैली बोरिंग रैली। और ये ड्रॉप बोरिंग के लिए जोन नहीं है, तो इसको तुम अभी ट्रेल करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जी सर, अगर वही क्योंकि सर इसका जो बुट है सर। बुट से अगर ये 569 से नीचे आता है तो एक बार मुझे याद कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ठीक है। ठीक सर, इसका जो ट्रेंड अप है ना सर, और ये हम्म, आप सर वही सूरत से ही अब जो बना हुआ है अभी तक अप में ही है। चलने उस दो। दिन थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये अप ही जा रहा है अभी तक। तो दिक्कत क्या है, चलने दो। जी सर, तो इसको रखे रहूँगा सर अभी तक। हाँ, रखे रहेंगे। जी। गन्ने का पूरा जूस निकालो, जी सर। ठीक है। कैसी है पीहू? भाग गई देखो। प्रणाम सर। आजकल तुम भी क्लास में बैठती हो, क्या बात है? ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है, ठीक है मनोज भाई। जी सर। आजकल पीहू भी ध्यान दे रही है।
बच्चे अभी। बाबा बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोलो। सर बम्बार्डमेंट से बचाने का कोई तरीका बताओ। बम्बार्ड बैंक मतलब? बम्बार्डमेंट जो होती है प्री ओपन में, सर इससे कैसे बचा सकता है? अगर कोई ट्रेड हम्म, अगर कोई ट्रेड DATR के 10% के रेंज में, सॉरी, अगर कोई ट्रेड मान लीजिए आज ATR है, जी। उसके रेंज बहुत क्लोज आया हुआ, मतलब आपका मान लीजिए SDFC, मान लीजिए निफ्टी का रेंज है 100 रुपीज का, और आपने 20 रुपये ले रखा है जोन, तो वो तो आपको हिलाएगा हिलाएगा। नहीं कई बार ना, अब जैसे 2-3 अभी मेरे सर तो प्री मार्केट में ही एक काम करो, जब तक इसको नहीं समझ पाते हो तब तक साइडवेज मार्केट में छोटी छोटी समस्याएं आएगी आएगी, और ये तब तक आएगा जब तक RBI एक बार इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएगा, तब तक ये समस्या आएगा ही आएगा। इसका ये है कि आप ऑर्डर 9-15 के बाद प्लेस कीजिए। वही मैंने सर वही सोचा है, लेकिन 2-3 बार ना ऐसा अभी एक्सपीरियंस किया है, प्री मार्केट में ही हो जाता है कांड। प्री मार्केट में कांड हो जाता है तो या तो फिर उससे डरो नहीं, या तो फिर अड़ना पड़ेगा कि नहीं जी चलो हो जाता है छोटा कांड। 9-15 में ऑर्डर लगाया करो, कम से कम टेंशन नहीं होगा ना। और तुम दूसरा सर एक दो थक गए, तुम तो आओगे नहीं, अच्छी बात है। सर एक बार भी मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है सर, आप ऐसा ब्लेम मत करिए प्लीज। हमारा कॉन्फ्रेंस रूम भरा रहता है, हम तो नहीं बैठते होंगे, ये भी क्लियरिटी है। अब मैं अभिषेक से भी कई बार बात हुई है, उसने ये तुम बोलो इतना तो तक उसको निकाल देते हैं, तुम बोलो। नहीं सर वो निकल गया था, फिर आप अधूरे रह जाएंगे, फिर मेरे को आना पड़ेगा आपकी सपोर्ट में। चलो सर एक दो क्वेश्चन थे आज की क्लास में सर। बोलो ना। जैसे अभी आपने जब ट्रेलिंग कर रहे हैं हम स्टॉप लॉस पे, तो डेली टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, तो बाकी के जो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर कोई जोन बीच में आ रहा है तो करें या नहीं करें? मत करो, वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आएंगे ही आएंगे। ओके। दूसरा सर, जैसे अभी आपने बताया था कि न्यूली जोन जो है, तो न्यूली जोन अगर वीकली हम कर रहे हैं स्विंग में, तो वीक का भी जो विद इन द वीक बना है उसको न्यूली कंसीडर करें, या जो विद इन द वीक बना है, 7 दिन से पुराना जोन है, वो जोन चलेगा नहीं, वो जोन आपको फंसाएगा। हाँ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सर ड्यूरिंग द ट्रेलिंग। ड्यूरिंग द ट्रेलिंग नहीं होता, वो सब आफ्टर क्लोजिंग यू जोन कंसीडर करते, चाहे ट्रेलिंग में करो चाहे किसी में भी करो। वही कह रहा हूँ, तो ड्यूरिंग द वीक जो ड्यूरिंग द ट्रेलिंग जो अभी वीक क्लोज नहीं हुआ तो वीकली कैंडल पे तुम डिसीजन कैसे ले सकते हो? जी वीकली कैंडल क्लोज तो होने दो, जी सर। ये तो डिसीजन ले सकते हो। सर बुलाओ सर, एक बार कम से कम दर्शन तो हम सर मिल कुछ इसी टाइप के सर मेरे प्रॉब्लम्स है। मैं एक दिन आप सब एक सर ग्रुप बना लो, एनी टाइम, आप सब एक ग्रुप बना लो, मुझे 14 लोग चाहिए, ठीक है? एनी टाइम सर, जब आप कहोगे तब, अभी कहो अभी। 14 लोग मुझे चाहिए, ग्रुप बना लो, ग्रुप में डिस्कशन कर लेना, मैं अपना एबिलिटी चेक करके बता देता हूँ। 14 लोग को हम बुला सकते हैं, मेरे पास 14 लोग की सीटिंग कैपेसिटी है, मेरा प्रोजेक्टर स्क्रीन सब 14 लोग के लिए है, ठीक है? तो मैं एक बार में 14 लोगों को बुला सकता हूँ। बोलो अभिनव। प्रणाम सर। बोलो सर आज जो सेशन हुआ ना सर, मैं इसी चीज पे काम कर रहा था सर, और इसी के रिगार्डिंग पूछने वाला था सर। मुझे इतना अच्छे समझ में आ रहा क्योंकि मैं सर इस पिछले अभी 5-6 दिन, अभी 6-7 दिन चलेगा। हाँ सर। तो और एक चीज, सेशन को अटेंड करना मत करना, क्वेश्चन आंसर जरूर अटेंड करना, क्योंकि इसमें हाँ ज्यादा सोल्यूशन मिलेगा। बोलो सर लेकिन क्लास के टाइम में ना सर, मेरा जो भी मैं इस पे पिविट पे सर डेली वीकली और मंथली में मैं ज्यादा काम कर रहा था सर। तो मैंने ये चीज अभी आपका क्लास खत्म होती है कि रिकॉर्डिंग जाएगा आपको, उसको देख लेना। हाँ सर आ गया सर, मैं देखने वाला जो उसमें हुआ था, मैं सर कहीं ट्रेवल कर रहा था, पूरा देख नहीं पाया था उस दिन वाला जो FNO वाला था सर। तो अभी तो उसमें सर जिंदल स्टील में मेरा क्या हुआ कि लॉस इधर हो गया इसमें इक्विटी में, तो फ्यूचर में मैं वहां से जितना था वहां से मैं तुरंत एग्जिट मार दिया था। मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में निकल गया, तो इस वजह से ऐसे हुआ नहीं सर। बाकी सर आज जो सर डाउट था ना सर, एग्जैक्टली इसमें पूरा क्लियर हो गया सर आज वाले क्लास। देखो एक चीज बताओ, अभी 8-9 सेशन हुए हैं, क्लियरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? सर एग्जैक्टली सर, मैं जो भी क्वेश्चन थे सर, मेरा एक भी अब आंसर क्वेश्चन नहीं रहा सर, पूरा इसका आंसर मिल गया सर इस सेशन में अभी जो भी। थोड़ा सा रुको, अभी तो अच्छा तुम लोग के लिए हम एक्स्ट्रा सेशन भी कंडक्ट करते हैं ना, क्यों करते हैं? मुझे पता है कि सिर्फ क्लास में सब कुछ कवर नहीं होना, इसलिए एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। मुझे पता है कि इन चीजों को, जो ऑप्शन चेन की बात करें ना, ऑप्शन चेन मैं बहुत लास्ट में पढ़ाता हूँ। आप परसों का मंडे को हमने क्लास लिया था, तुम थे मंडे वाले में? सर मैं था लेकिन सर ट्रेवल कर रहा था, तो मैं अच्छे से देख नहीं पाया पूरा अच्छे से सर। देख लेना, रिकॉर्डिंग मिल ठीक है जाएगा, देख लेना। हाँ सर। सर ठीक है। सुमित क्या हाल चाल? मैं
25 से 31 तक आपके शहर में हूँ। आगे बताइए। सर बढ़िया सर। बोलो सर एक क्वेश्चन था, हम्म, जब किसी हायर टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन है हम्म। और उसके जस्ट थोड़ा ऊपर लोअर टाइम पर फ्रेम पर भी डिमांड जोन है, तो एंट्री कौन सा? जो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे वैलिडेटेड हो। वही तो कह रहा हूँ सर, कि ऊपर में भी एक डिमांड जोन है, नीचे भी डिमांड जोन है, लेकिन नीचे वाला हाई जो मल्टीपल टाइम फ्रेम में वैलिडेटेड हो उसको फॉलो करो, और दोनों रहेगा तो दोनों को फॉलो करो। वो कैसे होगा? वाले ऊपर वाला चल के टारगेट देगा, फिर नीचे वाला के टारगेट देगा। अच्छा, तो दोनों को फॉलो कर सकते हैं। देखो, नेवर फॉलो द इंडेक्स। इंडेक्स को अगर फॉलो करोगे तो मैं एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ, पीछे एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ आपको। कुछ लोग कहते हैं कि इंडेक्स को फॉलो करें क्या रवि भाई? मैंने कहा इंडेक्स को फॉलो नहीं करना है। क्यों नहीं करना, मैं आता हूँ उसका कारण बताता हूँ। हर चीज के पीछे एक सॉलिड रीजन होता है। हर चीज के पीछे सॉलिड रीजन होता है। देखो, हमने आज सुबह का एग्जाम्पल शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, आप गौर कीजिए। और ये हमने बताया कि आखिर यहीं पे क्यों इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वाई ये प्राइस यहाँ पे क्यों स्ट्रगल कर रहा है? क्योंकि ये यहाँ तक तो बहुत तेजी से गया। वाई प्राइस इज स्ट्रगलिंग एट दिस प्राइस पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि एक जोन है और इसी जोन के ऊपर प्राइस स्ट्रगल कर रहा है। 1 2 3 4 आज 5वां दिन हो गया इसको यहीं पे स्ट्रगल करते हुए। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है हमारा 3200 वाला, ये एक पिवट दिखता है नहीं, लेकिन दिखता है। और जो दिखता है ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ये जो एरिया मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो दूसरी बात, अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो कल भी और आज भी निफ्टी आपका डाउन आया। ये डेली का चार्ट देखिए, निफ्टी कल भी और आज भी निफ्टी दोनों दिन डाउन आया। और निफ्टी में आज बहुत बड़ा डाउन मूवमेंट नहीं है। आज बहुत कल की तरह डाउन मूवमेंट बहुत बड़ा नहीं है। तो कल भी और आज भी निफ्टी का ये रेंज रहा। लेकिन अभी जो एग्जांपल आप लोग ले रहे थे ऑरो फार्मा, जो लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी निफ्टी ही सब कुछ है, उनके लिए ऑरो फार्मा तो इसके अगेंस्ट चल रहा है। तो मार्केट में इंडेक्स स्पेसिफिक को नहीं फॉलो करते हैं, हम स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट को फॉलो करते हैं। ओके पूजा? तो अगर आप करेंगे तो चलेगा। विवेक भाई बताइए ना। गुरुजी प्रणाम। पहले बोलिए ना। तो सर एक चीज पूछनी थी, जो अभी आपने लास्ट मंडे को एक क्लास ली थी, स्पेशल क्लास, उसमें बताया था डिस्काउंट और प्रीमियम का कि अगर आप हम लोग किसी वो बेसिक था, आप लोग एडवांस पढ़ेंगे। अच्छा, तो उसी में सर एक चीज पूछना था, जैसे कोई भी ऑप्शन में प्रीमियम ही तो करता गया है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके चार्ट पे दिखेगा। नहीं सर, मेरे को एक ये पूछना था, जैसे कि जब स्पॉट का प्राइस जैसे बोलते हैं, मेन हमारा जो चार्ट का भी, तो उस चार्ट पे और फ्यूचर का चार्ट दोनों अलग होते हैं। तो उसमें कल जैसे मन्नापुरम देख रहा था, मन्नापुरम ऊपर से नीचे आया, तो उसमें फ्यूचर में पहले ही मतलब ऊपर के वैल्यू से गिरता। हाँ, जी डिफरेंस सर, होगा। तो उस चीज को थोड़ा सा समझना था सर। ये हम समझा देंगे। हमें पहले जी सर। जोन मार्किंग समझ में आता था पहले? नहीं सर, नहीं आता था। अब आता है ना? जी सर। तो वो हम समझा देंगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि लेडीज जो है ना, देख देख के उनको किसी ने नहीं बताया, घर की लेडीज को, घर सारे सबके घर में खाना बनता है कि कितना नमक डालना है, कितना हल्दी डालना है, वो तुरंत ऐसे ऐसे करके खाना रेडी। तो सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। उन्होंने वो कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं करके आई है। और अभी भी जो खाने का टेस्ट अपनी माँ के हाथों से आता है, वो खाने का टेस्ट अभी भी होटल में नहीं आता। आप होटल एक दिन खा सकते हो, 2 दिन खा सकते हो, 3 दिन खा सकते हो, घर के खाने से कोई नहीं उगता। हम तो नहीं उगते हैं कभी भी, करेक्ट? तो इन लोगों ने मेरी माँ तो होटल मैनेजमेंट क्या होता है पता नहीं, उन्होंने कभी नहीं किया कि आई हैव टू बिकम अ मास्टर शेफ। लेकिन चावल में जो खुशबू आती है उसी से पेट भर जाता है, क्योंकि उसमें वो भावना है, वो फीलिंग्स है। अच्छा, दत्त साहब को आज नहीं सुन पाए। दत्त साहब एक बार और ट्राई करेंगे क्या? प्रयास करेंगे एक बार, देखिए जोर लगाइए अगर हो सकता है। तो रवि भाई, हाँ अभी आवाज क्लियर है दत्त साहब। अब ये आईफोन से, तो फिर आईफोन से कैमरा ऑन करना पड़ेगा इसका। हाँ करता हूँ। अगर हो सकता है देख लीजिए। हाँ मैं देखता हूँ। जैसा क्यों लग रहा था कि हम लोग अधूरे अधूरे हैं बच्चे सारे। नहीं ऐसा मैं अभी करता हूँ, 1 मिनट दीजिए। ठीक है दत्त साहब, तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ रुसल बोलो, उसका जितेंद्र। रुसल बोलो। हाँ नमस्ते सर। बोलो बोलो। IX 124 पे वीकली पे पिवट है सर। IX 124 भी नहीं चलेगा, 173 भी नहीं चलेगा, दोनों में प्रॉब्लम है। अच्छा दोनों में प्रॉब्लम है। हाँ हाँ
थैंक यू सर। मत लीजिए आइए, छोड़ दीजिए, फिर 10 साल हो जाता है कैमरा ठीक हो जाता है, तब तक एक और क्वेश्चन लेते हैं। जितेंद्र भाई बोलिए ना। गुरुदेव चरण स्पर्श। हाँ बोलो जितेंद्र भाई, कैसे हो? बस गुरुदेव मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपका आशीर्वाद है। आप कैसे गुरुदेव? अरे गुरुदेव नहीं भाई, मैं तो छोटा मोटा बच्चा हूँ, बताइए। नहीं नहीं गुरुदेव, बस मैं आपको देख के फैन हो गया हूँ, क्योंकि मैंने जो फिजिकल सेशन अटेंड किया था दिल्ली में, गुरुदेव मैंने देख लिया आपको कि आप क्या चीज, और मैं समझ चुका हूँ। वो तो पूजा बताएगी, पूजा को एक ऐसा सरप्राइज दिया कोई जीवन भर नहीं भूल पाएगी। जी बोलिए जितेंद्र भाई। बिल्कुल गुरुदेव, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है गुरुदेव, ये बड़े टाइम फ्रेम पे भी छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर पिवट ही दिखाई दे एक जगह, तो उसका क्या मतलब? अगर पिवट दिखाई दे तो वो एक साइन है कि कहाँ से लौटेगा, लेकिन पिवट के अंदर जोन दिखाई दे मतलब से आप कहाँ से, आप राजस्थान से है ना, कहाँ से आप? नहीं गुरुदेव, मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ। ग्रेटर नोएडा से, तो खाना खाते होंगे चावल दाल सब्जी पापड़ अचार, अगर दाल में थोड़ा सा 1 चम्मच या चावल में 1 चम्मच घी डाल दिया जाए, कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा ना। तो जाएगा घी 1 चम्मच, बस 1 चम्मच घी डालने से टेस्ट आ जाता है। जिस तरह लेडीज जो होती है चेहरे पे एक छोटा सा बिंदी लगा लेती है, खूबसूरती बढ़ जाती है ना, एक्चुअली अगर उस पिवट के अंदर जोन है तो उसमें मजा आ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब गुरुदेव अगर खाली पिवट ही है बड़े पे भी छोटे पे भी, तो वो एक तरीके से ट्रैप हो सकता है। हो सकता है, लेकिन जोन है तो 99% आप जीतेंगे। और साइडवेज मार्केट में इसलिए एकाक स्टॉप लॉस होता है कि साइडवेज मार्केट में, अच्छा खाली यहाँ तो बैठ नहीं सकते हो। दत्त साहब प्रणाम। कैसे रवि भाई? देखो बच्चे कैसे भाग के क्वेश्चन पूछते हैं सुबह सुबह, बताइए। बहुत अच्छे। मुझे तो मैं क्या बताऊं आपको, मैं आपकी क्लास को इस कदर एंजॉय करता हूँ और इतनी छोटी छोटी बातें आप बताते हो। यू आर एडिक्टेड नाउ। नहीं, वही मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा था पहले भी, कि मैं जितनी बार आपको सुनता हूँ कि एक टॉपिक, इस टॉपिक को मैंने, मुझे नहीं पता कितनी यहीं से स्टार्ट हुई जिंदगी और इतना सुना, मगर हर बार जब आप बोलते हो उसमें 2-4 चीजें ऐसी नई बता जाते हो जो पहले मेरे को अंदाजा नहीं होती, और मुझे वो इतना आनंदित करती हैं, इतना खुशी देती हैं। ये कारण है दत्त साहब, कारण बताओ क्या है? जी, पहला कारण कि हम खुद बैठ के ट्रेड करते हैं। आपको ही पता है पहले मैं क्या स्टॉप लॉस लगाता था, मैं क्या स्टॉप लॉस लगाता हूँ। जी जी जी। आपको ही पता था पहले कौन सी गाड़ी चल रही, तो ये सब होता है इसी ट्रेड से। पहला कारण ये है कि मैं उतना एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, ये सबसे बड़ी बात है देना चाहते हैं। रवि भाई, ये सबसे बड़ी बात है। उसका एक कारण ये है कि आपकी जो आपने अभी नियत वाली बात कही, उससे जो रेज, उससे जो एनर्जी वाइब्रेशंस आप अपने स्टूडेंट्स को देते हो, वो बहुत प्योरिटी से उनके पास जाती है। अब ये वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस शिद्दत से उसको रिसीव कर रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसे कोई नहीं पढ़ाता जैसे आप पढ़ाते हो। दत्त साहब मैं ये तो ऐसे पढ़ाने का तरीका हुआ। आपके अलावा आपसे आज तक इतनी बातें हुई, कभी आज तक ये बातें हुई कि मुझे एजुकेशन वाले को बढ़ाना है? नहीं, मैं ट्रेडिंग वाले को बढ़ाने की बात होती है। दत्त साहब 1000 करोड़ 5000 करोड़ का नहीं, ये बात होती है ना। बिल्कुल, ये तो मैं अपने पैसे के लिए करता हूँ। अगर इससे मुझे पैसे का, तो मास्टर क्लास का एडमिशन हम रोकते क्या? बंद करते? बिल्कुल सही है, बंद कर दिया ना। क्यों बंद किया? क्योंकि हमें अगर होता तो कॉम्फो में पहले क्लास का हमने कोई एडमिशन नहीं लिया, क्लोज कर दिया, आपको भी नहीं लिया। जी जी। क्योंकि हमने उसमें, हम इसमें आई एम पैशनेट टू टीच। मुझे लगता है कि अगर मैं कर पाया तो मैं सबको बताऊं। मैं बिल्कुल, ये मुझे लगता है, मेरे को बहुत आनंद आता है। और मैं सबको कैसे बताऊं इस चीज का, कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति आपकी क्लास में बैठ के ये महसूस करता है। मैं एक ना आपकी रिकॉर्डिंग देख रहा था पुरानी, ऐसे ही उस दिन, मतलब कुछ दिन हो गए, मेरे को खुद पे इतना ताज्जुब हुआ और सारे मामले में इतना ताज्जुब हुआ आपकी रिकॉर्डिंग देखने के बाद। मैंने कहा यार, कितने सौभाग्यशाली हैं वो स्टूडेंट्स जो आपके पास लर्न कर रहे हैं। उनको अंदाजा भी नहीं है कि वो किस इंस्टीट्यूट, किस व्यक्ति के पास बैठे। वो लाख रुपया भी फीस देंगे तो उन्हें ये चीज नहीं मिलेगी। मैं एम नॉट जोकिंग। ये जितने लोग प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, ये इस बात को माने, अगर आप लाख रुपया भी जाके मास्टर क्लास वाले कहीं पे पे करेंगे और बोलेंगे जी मुझे ये शिक्षा दे दीजिए, शायद आपको नहीं मिलेगी।
नहीं मिलेगी। ये पैसे से बियॉन्ड है, इसमें श्रद्धा का मिश्रण है, इसमें विश्वास का मिश्रण है, इसमें पैसा का तो कोई हिसाब है ही नहीं। मतलब मैं क्या बताऊं दत्त साहब, आज मुझे इतना आनंद आया हम आपकी हर एक साल रिकॉर्डिंग में में। 40 से ज्यादा फिजिकल मीट करते हैं। जी जी। और अगर एक फिजिकल मीट का मतलब होता है, लोगों के दिमाग में चलता था पहले कि कुछ बेचेगा, क्योंकि ये समाज का वही चल रहा था। हमने आज तक रिकॉर्ड है कुछ भी नहीं बेचा। इस बार हमने किया कि फिजिकल मीट के बाद हमारे क्लास का लिंक डाल दिया ग्रुप में, हमने इंस्टेंटली ग्रुप को क्लोज कर दिया। हमने कहा नहीं, ये गलत है, बिल्कुल तो गलत है। हमने जब कर रखा है तो कर रखा है, हम परिवार बनाए ना, परिवार मेरा चल रहा है। बिल्कुल सही। जब दामोदर सर बोलते हैं ना, तब दामोदर सर एक ही लाइन के लिए मैं कुर्बान रहा कि सर मैं पुणे में नया आया और आज मेरे लिए 24 घंटे लोग मर मिटने को तैयार हैं। रात में 1 बजे फोन करता हूँ, 20 लोग आ जाते हैं। ये परिवार आपने दिया और सबके अंदर प्रेम और सौहार्द, ये हमने बनाया। सर यस सर, ये तो हम तो सर, यानी जैसा अभी दत्त साहब ने बोला कि जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं वो कितने सौभाग्यशाली है, ये तो मैं यानी एग्री करता हूँ सर कि आपसे जो ज्वाइन होने के बाद में पूरे जीवन को देखने का नजरिया ही बदल गया सर। और बिल्कुल सही कहा था दत्त साहब, सबसे बड़ा एग्जांपल पुणे में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी हम उस ग्रुप में रखे हैं, एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जो कि 15 से 20% पर मंथ नहीं कमा रहा है। कोई भी नहीं सिंगल आदमी ऐसा नहीं है। मैं सबका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, A to Z का। और ईमानदारी, अगर एक स्टॉप लॉस होता है तो वो भी भेजता है लोग। क्या बात बता, इससे बढ़िया टेस्टिमनी कुछ है नहीं। और सबको मैंने उसके एग्जिस्टिंग सैलरी से ऊपर पहुंचाया, सबको मेहनत के काम में। तभी तो KTP एक्सपीरियंशियल सेंटर का बात चल रहा है। दत्त साहब एक बात बोलूंगा कि हमारे इसमें एक TCS वाला बंदा है, एक AGM है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, वो बोलते हैं कि सर आज अपने जॉब छोड़ देना के। हमने बोला नहीं अभी मत छोड़ो, अभी टाइम है। देखो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि यहाँ इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, बट ये जो साइंस है, जिस तरह से आज ही के चैप्टर को लीजिए, इतना कुछ इस पे मैं बोल सकता हूँ आज ही के चैप्टर पे, 1 घंटा भी कम है। आज ही के चैप्टर पे जो इन्होंने पढ़ाया, इतना इनटेक, उसमें छोटी छोटी बातों का आप देखिए कितना वजन है उस चीज के अंदर। प्ले एरिया कोई बताया उन्होंने, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बताया कि जब बीच में कोई डिमांड सप्लाई जोन बन जाता है तो आपने उसको छोड़ देना, और क्यों छोड़ देना, और वो आपको कैसे डिस्टर्ब करेगा। उन्होंने आपको एक इतना खूबसूरत एग्जाम्पल देके बताया उस चीज को कि कैसे कैसे वो चीज, मतलब कमाल। जब हम दिल्ली में मिले थे दत्त साहब, तो मैंने बताया था, सर बोले ठीक है, बोले आपकी लैंग्वेज ये परमिशन देती, मेरी लैंग्वेज ये परमिशन नहीं देती। बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे। बहुत अच्छा लगा रवि भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह बने रहो। अभी एक्सपीरियंशियल सेंटर का हमारा पूरा ग्राउंड लेवल तैयार हो चुका है। उसी के लिए मैं अभी जा रहा हूँ। 3-4 कंट्री का भ्रमण है मेरा। मैं अभी पूरा गल्फ का टूर कर रहा हूँ। मैं गल्फ में भी एक्सपीरियंशियल सेंटर खोल रहा हूँ। गल्फ जो मेरा अपना पेरेंटल लोकेशन है, वहां मैं खुद खोल रहा हूँ। बाकी सब जगह मैं लोगों का सपोर्ट ले रहा हूँ कि आपका ऑफिस है उसको टर्न कर दीजिए, एक 20 लोगों का सीट लगा के टर्न कर दीजिए। उसका रिवेन्यू भी उसी से निकालेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, वही निकालेंगे, वही खर्चा करेंगे। तो आप देखिए, इससे लोगों का फायदा होगा। बहुत अच्छी सोच है रवि भाई, इसी तरह बढ़े चलो, इसी तरह समाज कल्याण में लगे रहो, और आपको इसकी जो रिटर्न है वो मल्टीफोल्ड आएगी। मैं नंबर नहीं बोलता, मल्टीफोल्ड आएगी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपकी रक्षा करे। प्रभु साहब एक मैं आपको एक छोटा, आप सूरत नहीं आए थे, पूजा है क्या? पूजा भाग गई। पूजा केवल रमानी, पूजा को मैंने एक ऐसा सरप्राइज दिया ना दत्त साहब, पूजा वो नहीं है, क्लास से चली गई। एक ऐसा सरप्राइज दिया ना मैंने पूजा को दत्त साहब, वो लाइफ टाइम उस एक्सपीरियंस को नहीं भूल पाएगी जो मैंने उनका एक गतिक का जो मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया ना, लाइफ टाइम नहीं भूल पाएगी। अच्छा। हमने उनका टेंशन था कि सर मैं नहीं आऊंगी। मैंने क्यों नहीं आऊंगी, तो गतिक का बर्थडे है। और आपने मना दिया उसको। तो हमने उनको ऐसा बर्थडे मनाया कि वो उसको लाइफ टाइम आप भूल ही नहीं पाएगी कि इतने लोग, इतने केक पार्टी, सब कुछ। और दत्त साहब इस लेडीज का देखिए आप, इनका प्रॉफिट स्टेटमेंट डेली का अपने पास है। पहचाने कौन है? बबीता जी। बबीता जी, ये नालायक है। बिल्कुल सर। कल मैंने इनका डेली का प्रॉफिट स्टेटमेंट शेयर किया। लोग कहते हैं कि इज इट पॉसिबल? मैंने कहा इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है। एक चीज और दिखाता हूँ दत्त साहब, एक है अपने साथ डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी है क्या? डॉक्टर जोशी देखिए दत्त साहब, डॉक्टर जोशी हैं। ये 3 महीने तक बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर था, डॉक्टरी दिमाग था, बड़े डॉक्टर हैं जी।
अभी एक डेली हमारे साथ शेयर है, एवरी डे मेरे साथ शेयर है डॉक्टर साहब, मुझे कैसा लगता होगा। और बहुत पहले को एक्सपीरियंस बहुत नहीं बड़ी था। उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि। इन दोनों का पता है क्या कहना था सर, कि मेरे पास पहले को एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने कहा यही तो एक्सपीरियंस था कि पहले को एक्सपीरियंस नहीं था। बिल्कुल बहुत सर। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी उपलब्धि है, बहुत ही अच्छी उपलब्धि। एक जैसे आपकी ठीक कहा है सर, आपके जैसे टीचर मिलना बहुत रेयर, मतलब बहुत ही एक ऐसे लकी बात है कि इसको मतलब लक से ऊपर मानती हूँ मैं। दिस इज गॉड्स बहुत, ग्रेस। इसमें कोई संदेह नहीं, एक इसमें मिनट कोई डॉक्टर संदेह साहब, नहीं, आपका 1 मिनट और समय लूंगा। कोई बात नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, जो इन्होंने हाँ। बोला अभी, इसमें हाँ। बिल्कुल कोई संदेह नहीं। मैं सुनाता हूँ, एक पूजा को टेंशन था कि गतिक का बर्थडे है, मैं सूरत कैसे आऊंगी। पूजा केवल रमानी है डॉक्टर साहब, आप मिले हैं इनसे। मॉर्निंग सर। और पूजा का ही टेंशन ही मैंने खत्म कर दिया था सूरत में ना पूजा। यस सर। सर इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन हम प्लान भी नहीं कर सकते थे जितना आपने किया, और रियली केटीपी फैमिली बन के हमारे साथ उस अच्छे टाइम में सेलिब्रेट किया। इट वाज टोटली अनइमेजिनेबल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू हैव गिवन अस। थैंक यू। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा, सो नाइस। ठीक है पूजा, एंजॉय थैंक कर। यू सर। थैंक यू सर। तो हम तो अकेले चले थे, कारवा बनता चला गया डॉक्टर साहब। देखिए तो अभी तो प्लान होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने, बिल्कुल सही। और अभी ये शुरुआत है रवि और भाई, एक बताओ ये डॉक्टर साहब, वाकई शुरुआत है। जो लेडीज नहीं थी, डिलो साहब हॉस्पिटल में थी, मैं गया, मुझे हाँ, मैं आपने बताया तो ऐसा लगता है ना किसी को देख के, मतलब एक परिवार बन गया है। और सबके पास हम जाते हैं, मिलते हैं, करते हैं, तो बस यही सब कुछ चल यही रहा है। सबसे बड़ी बात है रवि भाई, यही सबसे बड़ी बात है। आपका प्रेम, आपकी सोच, आपकी भावना, आपका एटीट्यूड, ये बहुत बड़ी बात है। इसे कायम रखिए, इसे बढ़ाते चलिए, और देखिए फिर प्रभु भी आपके साथ उतरेंगे, बिल्कुल सारे बैटर्स। थैंक यू डॉक्टर साहब। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। अभी तो बहुत बड़े कांड करने हैं, अभी तो शुरुआत हुआ है। बोलिए वकील साहब। आपके सर, सर आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन पूछने से पहले, आपसे सर जुड़ने से पहले सर लगभग 38 लाख रुपए सर मैं क्रिप्टो में और लगभग 20 लाख रुपए शेयर मार्केट में कमा चुका था। और सर मैंने इतने सेमिनार, इतने लोगों के कोर्स किए, सर मेरी समझ में शेयर मार्केट नहीं आई थी आज तक सर। लेकिन जब सर आपको ज्वाइन किया ना, तो सर ऐसा लगा था जैसे सर महाभारत के युद्ध में सर कृष्ण सर अर्जुन को जैसे सर बता रहे हैं ना, अर्जुन सर दुविधा में पड़ गया था, हम शेयर मार्केट में सर ऐसे दुविधा में पड़ गए थे। आपको सर जब ज्वाइन किया ना सर, ऐसा लगा कि एक सर ऐसी उम्मीद थी किरण की, इसको भी समझाया जा सकता है सर, अनइमेजिनेबल सर, कि ऐसा लगता है शेयर मार्केट ये सर ये प्लान होती है, ये ऐसे होती है, वैसे होती है सर, ऐसे ऐसे ख्याल कि मैं छोड़ दूंगा यार, छोड़ो इसमें कुछ नहीं रखा। लेकिन सर जिस दिन से आपको ज्वाइन किया, मतलब सर टोटल सर, मतलब वे ऑफ शेयर मार्केट में जो लिविंग का जो करने का वे था सर, वो बिल्कुल टोटली चेंज हो गया सर, टोटली। सर एक दिन में 2-2 लाख रुपए बैंक निफ्टी में कमाए और 4-4 दबाए। और सर जिस दिन से आपने बोला सर, उस दिन से आज तक हाथ नहीं लगाया सर। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं यार बैंक निफ्टी, मैं उसको स्टडी करता हूँ, लेकिन जब तक मेरे सर नहीं बोलेंगे तब तक मैं उसको करूंगा नहीं। अच्छा एक तो चीज सर और बताता हूँ, इन्होंने अपना प्रॉफिट भी शेयर किया था हमारे साथ। जी इंडियन करेंसी में बताता हूँ, ये लगभग किसी दिन 16,000, किसी दिन 17,000, किसी दिन 9,000, 12,000। तो मैंने वो देखा, तब मैं बिना देखे किसी पर भरोसा नहीं करता हूँ। हाँ बोल सकते हैं साहब। सर वो आपके आशीर्वाद से है सर, कि करेंसी में भी ऐसे ऐसे जोन सर मिल रहे हैं, और सर मजा आ रहा है सर। मतलब आपका कोर्स ज्वाइन करने के बाद ना सर, ऐसा लग रहा है आपको ज्वाइन करने के बाद कि जैसे किसी प्ले स्कूल में सर बच्चा पढ़ता है ना, उसको उंगली पकड़ के सिखाते हैं सर। ये आप एक एक सर, जो ये सवाल पूछते हैं ना, हाँ। तो वो एक एक को जो टच करते हैं सर, सर हर एक को, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, सबको ऐसा लगता है कि रवि सर मेरे साथ भी जुड़े हैं, मेरे साथ भी जुड़े हैं, मेरे साथ भी जुड़े हैं सर। ये हर एक की फीलिंग है सर, और ये ट्रू है सर, ये दिल से है सर। और मैं सर आपको मेरी मैं भगवान मैं से आपको ये पहले विनती मैं है। आपको पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जी नीचे आ रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। लाइन मार्क करेंगे, यूरो यूएसडी है, ठीक है। लोग को लगता है कि आप कैसे जमहूरियत को नचाते हैं। बड़े गौर से देखिएगा, क्या यहाँ पे कोई क्वालिटी जोन है? नहीं है ना। यहां तक चलेंगे, इसके नीचे देखेंगे, कौन कहता है जोन नहीं मिलते? जोन है सर वकील साहब। बिल्कुल और तो जोन है तो प्राइस तो आएगा जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये सब करेंसी तो मेरा पेट जम रहा है। जी सर, जी सर। सर आपसे सीखा सर, आपसे सीख सीख के सर मैं ये करेंसी में कर रहा हूँ सर। थोड़ा एक आज सर देखेंगे सर, गोल्ड और यूएसडी पेयर में सर, ओंडा में सर 1 आवर पे सर मैं 1988 पे सर एंट्री किया है सर, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर उसमें मुझे सर, ओंडा में सर। टाइम फ्रेम सर 1 आवर पे 1988 पे सर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जोन है सर, लेकिन मैंने एंट्री किया अभी सर, प्रॉफिट में है। हाँ प्रॉफिट में अभी। जी सर। जोन क्लियर नहीं है सर। हाँ जोन क्लियर नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूजन है सर। देखिए देखिए, एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। ए पे बिट था ना, जी सर।
इसको फॉलो करके बनाना। जी सर। यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है इसमें, जहाँ क्लियरिटी नहीं हो, देखिए ये पिविट था ना, इसको फॉलो करके ये बनाना। जी जी सर। पिविट के अंदर जोन ढूंढने की कोशिश कीजिए। नहीं मैं सर थोड़े छोटे प्रॉफिट के लिए इसमें गया था, लेकिन सर इसमें तो निकल अगर जाऊं सर मैं। प्रॉफिट में है इसको, इसमें अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं तो इसमें भी बड़ा ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा। जी सर। लेकिन इसमें एक और अच्छी बात हो गई, इंतजार हो गई। जी सर मैं जो ठीक है सर। जी सर। जी सर। हम तो ऐसे मतलब शराबी है। एग्जांपल ले देता हूँ कि समझ में आए, मैं हूँ नहीं, डॉक्टर साहब को पता है, जो कि हर जगह कहीं भी ड्राई एरिया में छोड़ दो तो लिटिल लिटिल मिल ही जाता है। बिल्कुल सर। सर बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी उंगली मत छोड़िएगा सर। आपका एक्सपेरिंशियल सेंटर हम विजिट करने आएंगे कल, या तो नहीं हो सकता आज ही आएंगे। सर आप बता दीजिए सर, मैं वो कर लेता आज हूँ अभिषेक सर। से आप कनेक्ट कर लीजिए, हम उसको भी लेके आते हैं, मैं विजिट करने आता हूँ आज ही। ठीक है सर। इसके बाद क्योंकि अभिषेक ऑफिस में है, उनको बता दीजिएगा, वो आज ही मैं आता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। ओके थैंक यू। बोलो अभिजीत, कैसे हो? अरे दोबारा घूम के आ गया जी, क्या बात है? क्वेश्चन रह गए थे अच्छा। सर। बजाज फाइनेंस ने डेली के चार्ट पर मल्टीपल डिमांड जोन जैसे दिखे, कुछ पिवट दिख गए, कुछ गैप दिख गए, तो उसमें हम लोगों को कैसे प्रोसीड करना चाहिए? इसमें दोनों, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, बजाज फाइनेंस बड़ा अच्छा एग्जांपल लिया। ये 5,000 से ऊपर जरूर है, लेकिन ऑलरेडी ये पार्ट है उसका, तो इसमें हम कर सकते हैं। देखो बजाज फाइनेंस बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया है। हम सबको लूटेंगे ना एक एक करके। देखो बजाज फाइनेंस में मान लो ये चार्ट था, देखते जाओ, ठीक है? तो इससे पहले ये डिमांड जोन था, ठीक है? यही चार्ट था, चार्ट चेंज नहीं हो रहा है। इस चार्ट में दूसरा डिमांड जोन ये था, हाँ सर। ठीक है? यही चार्ट था, चार्ट चेंज नहीं हो रहा है। इस चार्ट में तीसरा डिमांड जोन कुछ यहाँ पे बना हुआ था। हाँ सर। ठीक है, तो ये डिमांड जोन बना आपका 27 को, ये बना। ये दूसरा डिमांड जोन कहाँ बना? दूसरा डिमांड जोन दूसरा डिमांड जोन आपका बना, दूसरा डिमांड जोन आपका बना 6 जुलाई 2022 को। तीसरा डिमांड जोन आपका बना 27 जुलाई को। और ये देखो बना कितने बजे? तो पहले ये चला, ये वाला 1:10 दिया पहले, काम खत्म, खलास, ओके। फिर ये वाला चला, अब जब गिरेगा तो वाला चलेगा। जो सामने आता है, अगर वो मल्टीपल टाइम फ्रेम और प्ले ग्राउंड को एग्जिस्ट करता है, ले लो। देखो लेने के बाद 0.5% का लॉस, नहीं लेने के बाद लॉस, तो लो, ट्रेड लो, तभी काम चलेगा। अच्छा वेद मित्रा, मैं आपका लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे निकलना है। वेद मित्रा बोलो। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो? मस्त मस्त। अच्छा सर सर, हाँ जी सर। याद आ रही है? अरे बिल्कुल सर, सूरत की याद आ रही है। बोलो सर एक मेरा ये था कि दिल्ली में भी कोई एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करवाइए ना उसको। अभी तो कुछ सामने नहीं आया दिल्ली से। हाँ मैं ना, बताओ, हम सपोर्ट करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। एक छोटा सा स्पेस चाहिए 300 स्क्वायर फीट का। अच्छा, एक सेंटर टेबल चाहिए, एक टीवी चाहिए और चेयर चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। चलो सर, इसको प्लान करके मैं आपसे फिर एक तो कर लेते हैं। बाकी आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आप अखिल अभी आप मतलब सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए, अभी आज ही हम आपके यहाँ भी आते हैं अखिल, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलो। माफी चाहता हूँ, आज थोड़ा सा मुझे निकलना पड़ेगा।